This meeting is being recorded. यस, अब आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ज्ञान के सत्र में। आज हम सुनेंगे स्वयं स्वर्णा जी के मुख से उनकी आध्यात्मिक यात्रा, वो ध्यान की तरफ कैसे आई और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे उनके, क्या उनको सपोर्ट घर से भी मिला या किन किन चैलेंजेस का सामना किया आपने। Yes. So, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुवर्णा है। मेरा प्रॉपर आंध्र प्रदेश बट रहता भिलाई में। मेरा लैंग्वेज से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुझको हिंदी कम मालूम है। बहुत प्यारी लग रही है आपके मुख से हिंदी। पूरा समझ आ रहा है। सो थैंक यू। मैं ईश्वर से हर क्लास में एक ही प्रार्थना करता हूँ, मेरा मुंह से आप देने वाला सत्य सबको समझने जैसा भी आप ही करो। इट्स नॉट माइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस जन्म का, इस ध्यान का यात्रा में आकर मुझको लगभग 16 इयर्स पार हो गया, मोर देन 16 इयर्स। और सभी लोग मेडिटेशन में कुछ ना कुछ रीजन के लिए आता है, बट मैं अपना जीवन का यात्रा क्या है मैं बताऊंगी, क्योंकि इस यात्रा में सबका क्वेश्चंस रहता है, बहुत लोग का डाउट्स क्लैरिटी हो जाएगा, ऐसा जर्नी है। सो सब लोग के जैसे मैं भी सिंपल नॉर्मल एक सिंपल वुमेन, मुझको भी ध्यान के बारे में कुछ नहीं मालूम। पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद शादी हो गया। हमारे तरफ 20 साल का समय ही शादी करता है, वैसा ही हो गया। होने के बावजूद भी मैं पढ़ाई और करते रह रहे, और बीच में इसका पहले छोटा का से भी मुझको खूब सारे डाउट्स है, बिकॉज मैं एक ब्राह्मण कम्युनिटी में जन्म लिया और उधर पूजा भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा भी है। तो हर जगह मुझको डाउट्स है, ऐसा ही क्यों करना, क्यों ऐसा नहीं करना, इतना ऐसा करने की वजह से क्या मिलता है, ऐसा डाउट्स है। बट उस समय ना कोई भी बच्चों का समय कुछ भी डाउट आ गया बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा ही पढ़ाई में हो गया, पढ़ाई के साथ चलते रह रहे, और पढ़ाई में आने के बाद सब भूल जाएगा, वी विल फॉरगेट सो मेनी रियलिटीज। उसके बाद शादी हो गया, शादी होने के बाद कैसा रहता है लाइफ, एक रूटीन लाइफ हो गया, मतलब सब लोग जैसा खाना खा रही है, जिंदगी जी रही है, सो जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। बट ओके, माय लाइफ इज जर्नी इज गुड। उसी समय मैं ये स्पिरिचुअल पाथ में कैसा आ गया, दिस इज my journey. I am so happy, fortunate to be in this journey. So actually husband foreign गया, बेटी बहुत छोटा है, फॉरेन को जाने की वजह से फादर ने हैदराबाद में रहता था तब। हम डैडी ने बोल दिया कि बेटा आप अकेला बच्चों बेटी को रखकर उधर कैसा रहेगा, आप नेटिव प्लेस आइए, हमारे साथ रहो, आपको अच्छा रहेगा। सो मैं चला गई। जाने के बाद बहुत अच्छा बात है, अकेला बैठकर क्या करेगा घर में। मैं जॉब भी ज्वाइन हुआ एक स्कूल में टीचर जैसा, बट उस ऑलरेडी माय डैड इज प्रैक्टिसिंग दिस आनापानसति मेडिटेशन। सो वो प्रैक्टिस होकर लगभग 7-8 मंथ्स हुआ, इसलिए डैड को अच्छा लगा है, और वो मुझको बोला, हमको, मेरा और मम्मी को भी बोला है एक ही टाइम, आप दोनों भी ध्यान शुरू करो, बहुत अच्छा रहेगा, ध्यान शुरू करो। और एक उम्र रहता है, कुछ भी बोलने से तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुरंत वही एक क्वेश्चन बोलता है, क्यों ये करो, क्यों करना, इमीडिएट।
ये क्वेश्चन छोटा आता ही बच्चों है। नहीं करेगा, बड़ा लोग नहीं करेगा, बट ये बीच वाला में ना, बीच का उम्र ना ऐसा उम्र है कि कुछ भी बोलो, क्यों करना, क्या जरूरत है, इमीडिएट। ऐसा ही, ऐसा डैडी बता दिया ध्यान करो, मैं बोला क्यों, क्योंकि मेरा अंदर भी ऐसा भावना है कि ध्यान सिर्फ बड़ा लोग करता है, किसी को प्रॉब्लम्स है, बुजुर्ग हो गया, वही लोग करता है। अभी मेरे लिए ये सब जरूरत नहीं, अंदर का भाव वही है, जनरल पीपल जैसा। मैं किसी चीज में अलग नहीं बाहर लोग से उस समय। ओके, तब डैड ने बोला हाँ बेटा, नॉट नेसेसरी, आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग गुड, बट एक बढ़िया सा घर को भी ना एक चाबी चाहिए। इफ इट इज गोल्ड, गोल्ड से भी बना दो, आपके पास इतना खूब सारा है, बट एक चाबी तो चाहिए ना खोलने के लिए, नहीं तो यू कांट एंटर, यू कांट एंजॉय। तब वो चाबी ध्यान, दैट की इज मेडिटेशन। आप ध्यान करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली विल एंजॉय दैट ब्लिसफुल, यू आर गुड, यू विल बी बेस्ट। सो अच्छा लगा है, शब्दम अच्छा लगा है, पापा का ऊपर बहुत रेस्पेक्ट है, और डैड कुछ भी बोल दिया मतलब कुछ तो रहेगा, ये चीज मालूम है, बट एक्सेप्टेंस बाहर से नहीं आएगा ना, बदलाव तो अंदर से आएगा, एक्सेप्टेंस अंदर से आना है। जी। इसलिए हम कोई भी किसी को भी बदल नहीं पाएगा, शायद हमारा से आ गया बच्चों हो, लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, किसी को नहीं बदल पाएगा। ये बदलाव किधर से आना, मतलब अंदर से आना है, इट शुड बी फ्रॉम इंटरनल। सो जैसा पापा बोल दिया मुझको अच्छा लगा है, बट करने का मन नहीं, और तो भी करना है क्योंकि बड़ा है। आई लव माई फादर वेरी मच, इसलिए उनका संतुष्टि के लिए, मेरा के लिए नहीं, उनका संतुष्टि के लिए थोड़ा आंख बंद कर बैठना शुरू किया, वो भी नाटक है ना। जब मेरा अंदर नहीं है तो ये ड्रामा है, ये ड्रामा करना शुरू किया लिटरली, पापा को खुश करने के लिए। खुश करने के लिए। और जैसा वो चला गई घर में, फिर आंख खोलकर मेरा काम करते रहो। अच्छा। जैसा पापा आ गया, उसका सामने ऐसा ध्यान में बैठो। बढ़िया, ऐसा चल रहे लगभग 1 महीना नाटक चल रहे, बहुत अच्छा नाटक। और मैं पापा जाने के बाद मेरा स्कूल से उस तरफ आंध्रा में क्या है, 9 to 5 o'clock स्कूल, इसलिए फिर छोटा सा टिफिन बॉक्स ले लो, स्कूल जाओ, फिर 5 बजे आना, हो गया, ऐसा चलते रह रहे। इस बीच में हमारा घर में क्या हो रही है, मछलीपट्टनम में फर्स्ट सेंटर, अब तब तक सेंटर नहीं है मेडिटेशन का, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जी। सो वो सेंटर मेरे घर में ओपन करने के लिए पापा प्लान किया। ठीक। और वो सेंटर ओपन करना है मतलब पत्री जी आएगा, पत्री जी आएगा तो पूरा व्यवस्था करना, देखभाल करना है। इसके लिए क्या मेडिटेटर्स गुड़वेड़ा विजयवाड़ा अगल बगल प्लेसेस से मास्टर्स आना लगा है कि ये सेंटर को देखने के लिए कैसा है, इज इट सूटेबल फॉर मेडिटेशन। ऐसा हमारा घर में क्या सामने बालकनी है, क्लोज्ड बालकनी, उधर सेंटर रखा है, हम ऊपर पूरा पिरामिड्स रखकर वो जगह को सेंटर जैसा तैयार करने के प्लान है। सो बहुत मास्टर्स आ रही है, लगभग हर समय में स्कूल से आने का समय 5-6 लोग। और एक्चुअली इधर से मेरा इनर का फायर आग, छोटा सा आग शुरू हो गया। ये छोटा का आग क्या है कि ये सब लोग एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में अब तक सुना नहीं। वो क्या है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एस्ट्रल बॉडी, पत्री जी, ये सब शब्दों से वो बात चल रहे। जैसे मैं घर में आ रही है इधर का एनर्जी अच्छा है, इधर फ्रीक्वेंसी ना बहुत बढ़िया, व्हाट इज दिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी, किस चीज मुझको समझ में नहीं हो रही है। ओके, ऐसा हर रोज सुनते रह रहे मैं, और मुझको अंदर से एक ये फील भी आ रही है कि ये लोग को कैसा मालूम हो रहा है और मुझको क्यों मालूम नहीं। ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, उस चीज मुझको समझ में ही नहीं आ रही है।
और दूसरा और एक बहुत बढ़िया पॉइंट, पूरा चेयर्स है, सब लोग बैठ गया, इधर 2 चेयर्स का एम्प्टी है। मैं जैसा स्कूल से आ गया, बैग अंदर रख दिया और बैठने के लिए ऐसे, तो नो नो दैट इज प्लेस फॉर पत्री जी। अच्छा। एकदम मुझको समझ में नहीं आई, पत्री जी इधर नहीं है। और वन ऑफ द मैडम टोल्ड ही इज विथ एस्ट्रल बॉडी। ओह, और मेरा दिमाग जी। एकदम पूरा चारों तरफ देखा, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, वो लोग बहुत बता रही है। अच्छा। उस समय मुझको एक स्टार्टिंग शुरुआत हुआ, आई ऑल्सो शुड नो व्हाट इज दिस एनर्जी। जब ये लोग को पता चल रहा है, वाई आई डोंट, जब वो लोग को समझ में आ रही है, तो मुझको क्यों समझ में नहीं आ रही है? मुझको भी समझ में आना है ये क्या है। तब से क्या किया, थोड़ा आंख बंद करने का समय, थोड़ा देखने के लिए, मतलब दैट इज ओनली 10% ट्रायल, अच्छा। और गहराई में नहीं है, बट कुछ तो है, एक जिज्ञासा शुरू हो गया। आग का एक शक्ति है, पंचभूतों में आग का शक्ति क्या है कि इतना इतना एक बूंद डालो पूरा जलाएगा धीरे धीरे, इसलिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, अभी स्टार्ट हो गया वो बूंद। ये इसी चक्कर में 10 दिन में पत्री जी का आगमन हो गया। और दूसरा बात यह है कि पत्री जी के बारे में टाइम से, पत्री जी कौन है मुझको मालूम नहीं, बट डैडी का मुंह से बहुत बार सुना हूँ, बहुत बार सुना हूँ पत्री जी, और पत्री जी का फ्लूट अच्छा रहेगा। फोटो भी नहीं है, नथिंग, नो वीडियोस ऑडियोस और कुछ, सिर्फ फ्लूट म्यूजिक एक रहता था उस समय, पत्री जी का बांसुरी, ओनली बांसुरी है ना वो। जब मैं सोने के समय एक दिन पापा ने वो रखा है, मुझको बहुत गहराई नींद आ गया, तो मैं सोचा पापा क्या म्यूजिक रखा है, और ये पत्री जी का फ्लूट बढ़िया अच्छा है, बस यही एक ओपिनियन, बट आई डोंट नो हु इज पत्री जी। और इसका ऊपर और एक ये है कि हर रोज मैं आने के समय घर में एक छोटा सा झगड़ा, क्या है झगड़ा, पापा ध्यान में बैठता था, मम्मी चिल्लाता है कि आप कुछ भी काम आज का दिन नहीं कर रहे, सब चीज छोड़ रहे, ध्यान में बैठ रहे, व्हाट इज दिस, ऐसा घर में चल रहे। अच्छा। तब मुझको लगता है कि अरे ये क्या रे बाबा, कौन है ये पर्सन, और हमारा घर में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, इसकी वजह से घर में हल्ला हल्ला चल रहे, हु इज दिस पर्सन। ओके, द डे स्टार्टेड, पत्री जी आने का समय है, घर में लगभग 200 पीपल का एस्टिमेशन है, बट उस अच्छा। समय लगभग 500 पीपल केम। ओहो, हम तो 200 तैयारी। हाँ, 200 दोस्तों पे तैयारी होगा? खाना बना दिया 200 लोग के लिए, बट अच्छा। ईश्वर को मालूम होना है 500 लोग आकर कैसा खाया है, कितना लोग खाया कितना लोग नहीं खाया भी हमको नहीं मालूम, डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से भी ज्यादा हो गया। और पहला बार मेरा इंप्रेशन ऐसा गया कि बहुत अच्छा बात है कि सब लोग बहुत दूर से लाइन में खड़ा है पत्री जाने के समय, एक भी ऊपर गिरना चिल्लाना, मतलब 500 पीपल को देखकर मुझको ऐसा लगा कैसा बैलेंस कर सकता है सब लोग को, और एकदम साइलेंस। और मैं भी क्या किया, ये लोगों के बीच में एक जैसा खड़ा हूँ, आई एम नॉट विथ माई फैमिली, अच्छा। क्योंकि उस समय बहुत बोलता है कि पत्री जी बहुत गुस्सा करता है, पैर छुए तो उनको गुस्सा आता है, कभी कभी मारता भी है, ऐसा सुना हूँ। क्यों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, चलो जाकर इधर ही रहो, उधर जाकर कुछ मारपीट पड़े तो क्या करेगा, हाँ, रहता दूर ही है रहो। ना। हाँ, हमारा अहंकार हमको रहता है अंदर, गुरु बिल्कुल। का बारे में किसको मालूम है, गुरु क्यों करता है भी नहीं मालूम, सिर्फ एक टैग रखकर दूर रखता है, ऐसा मैं भी दूर हूँ, लाइन में अच्छा। खड़ा हूँ। जैसा पत्री जी सबको शेक हैंड देते आ रही है, और पहले उनका सिंपलिसिटी को देखकर मुझको बहुत आश्चर्य लगा, व्हाट ए सिंपल पर्सन, सबको शेक हैंड दे रही है, सबको ऐसा हक कर रहे, किसी को बात कर रहे, ऐसा। बट तब आप उस दिन तक मैं कभी ऐसा गुरु को नहीं देखा, गुरु मतलब दूर से रहना है, दूर से देखना, दूर से आना, इतना ही मालूम है। बहुत गुरु आता था बहुत संस्थाओं से, बट मुझको गुरु मतलब ऐसा रहना, बट ये एक गुरु है, लोगों के साथ मिलकर चलते रह रहे, बहुत अच्छा लगा।
जैसा पत्री जी मेरे सामने आ गया, दैट इज वंडरफुल, मेरा ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट, यू टर्न मेरा लाइफ। ऐसा अच्छा, सामने सबको शेक हैंड देते आ रही है और मेरे सामने आकर वो शेक हैंड देने का समय मेरा आंख में ऐसा गहरा ऐसा आंख में देखा है, स्ट्राइट। उस समय तब तक पत्री जी कौन है, कैसा रहता है, बहुत कुछ विचार चलते रह रहे ना, दैट इज अ ह्यूमन नेचर। बिल्कुल उस समय मेरे अंदर उनका आंख से ऐसा कांति देखा हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन नहीं, ही इज समथिंग बियॉन्ड ग्रेट, ऐसा आ गया। उसके बाद दिमाग में विचार नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरा अंदर जन्म लेने के बाद जैसा मन शुरू होने के बाद विचार चलते ही रह रहे, ये लोडेड है, बट फर्स्ट टाइम इट इज अनलोडेड, नो थॉट एट ऑल, नो थॉट। और मैं सोचे मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि एक पागल रहता है ना, पूरा पकड़ पकड़ कर आदत होकर उनको पूरा नीचे रखने से उनको शांति नहीं मिलता, पूरा फिर पकड़ कर चलते रहेगा। ऐसा ही ये इस ब्रेन में पूरा थॉट्स है चलते रह रहे, उसी थॉट से रहना आदत हो गया। मछली में रहने वाला को जास्मिन के बीच में लाकर रखे तो उसको नींद नहीं आएगा, उसको मछली में रखने ही वही स्मेल उसको अच्छा लगता है। मेरा हालत बिल्कुल वही है। ये काली हो गई है ना, इधर सोच नहीं आ रही है, मैं सोचने के लिए प्रयास कर रहे, सोच नहीं आ रही है। उसको बहुत आश्चर्य लगे, एकदम जीरो माइंड, जीरो ब्लैंक स्टेट, और जस्ट आई एम मूविंग लाइक दिस इन द प्रेजेंट, नो थॉट। और सेंटर ओपन हो गया। पत्री जी ने बहुत अच्छा छोटा सा हमारा परिवार लोग को सबको बिठाकर सब लोग ध्यान करना है ऐसा बता दिया। बताने के बाद उधर भी मैं दूर हूँ, अच्छा, बैक ऑफ 50 पीपल, उधर 500 का बीच में, इधर 50 का बीच में। वो 50 का बीच में से सर ऐसा उंगली उठाकर बुलाकर आइए ऐसा बोला, धीरे धीरे। एक वेरी न्यू पर्सन, पत्री जी टाइगर जैसा रहता है, एक लाइन जैसा, तो सॉफ्टली ऐसा सामने आ गया। 1 घंटा मेडिटेशन एवरी डे चेंजेस द लाइफ। 1 आवर मेडिटेशन करता है? हाँ करूंगा सर, बस ऐसा कर रहे। बट इधर पूरा ये ब्लैंक है ना, इधर पूरा ब्लैंक का चक्र में है, क्या हो गया ऐसा स्थिति में हूं मैं। हो गया, पत्री जी चला गए। उधर से एक बड़ा सा प्रोग्राम रख दिया, मोर देन 5000 पीपल केम टू दैट प्रोग्राम। बिग ग्राउंड में बढ़िया सा पत्री जी का प्रोग्राम अरेंज किया। ओके, पूरा अच्छे से प्रोग्राम हुआ। होने के बाद अगेन दिस इज माय टर्निंग पॉइंट, मतलब आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग न्यू वर्ल्ड व्हिच आई डोंट नो, नेवर, कभी पहले देखी ही नहीं। ऐसा एक दुनिया को अभी देखना शुरू किया। वो दुनिया, ये आध्यात्मिक दुनिया, 5000 लोग को देखकर मुझको, क्या इतना लोग है क्या ध्यान करने वाला? मैं नहीं करता ना, इसलिए मुझको मालूम ही नहीं, पहला बार देख रहे। और इसमें से क्या क्या मतलब मुमुक्षु बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीकर, द पर्सन हु इज ए सीकर ओनली विल गेट एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड मुमुक्षु तत्व। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहिए, हु एम आई, ये क्वेश्चन आ गया तो वी आर इन द राइट पाथ। जब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना, हमको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा। दिस क्वेश्चन विल ब्रिंग अस ए मुमुक्षु, एंटर इनटू दैट पाथ। सो उधर जाने के बाद प्रोग्राम पूरा हो गया। पत्री जी फिर उधर भी सबको शेक हैंड दे रही है, और उनको क्या, सभी लोग मिलकर ऊपर से ऊपर ऐसा पकड़कर ग्राउंड में ला दिया। वो नीचे कदम भी नहीं रखा, ऊपर से उठाकर ला दिया पत्री जी को। बहुत आश्चर्य लग रहे, कभी ऐसे देखे ही नहीं। और मैं दूर में, मैं और कोई और एक वुमेन मेरे सामने खड़ा है, औरत। सो ऐसे देखते रह रहे। सीरियसली पत्री जी उस तरफ जाने वाला था, बट अचानक इस तरफ आकर मेरे बगल का ओ पर्सन को एक थप्पड़ मारा। मारकर बोला है, यू गो फ्रॉम दिस ग्राउंड, यू स्टूपिड लेडी, मेरा आंख के सामने रहना ही नहीं, गो आउट। और मुझको समझ में नहीं आई, क्योंकि वी बोथ आर वेरी साइलेंसली पूरा देखते रह रहे क्या क्या हो रही है।
और क्यों इनको मारा मुझको समझ में नहीं आया। मैं उनके पीछे गया, मैडम आपको क्या हुआ, क्यों पत्री जी मारा है, रहता है ना। हाँ, क्यूरियोसिटी होती है ना। हाँ, सो क्यों मारा है, तो वो सिर ऐसा रखकर, मेरा ना मैं सही सोची नहीं मैडम, मेरा सोच में गलत है। बोला क्या गलत है, इमीडिएट क्वेश्चन, व्हाट द रॉन्ग इन योर थॉट, क्योंकि थॉट का गलत इनको कैसा पता चल गया। फर्स्ट मेरा अंदर देखो कैसा ये आग जलते आ रही है, उस दिन से शुरू हो गया, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, ओके, व्हेन ए स्टूडेंट इज रेडी, गुरु विल कम। कितना ज्यादा अच्छा स्टूडेंट बनना ही इम्पोर्टेंट, उतना बड़ा गुरु मिलता है। द मोर यू आर रेडी, द मोर यूनिवर्स विल गिव यू। आई एम गेटिंग रेडी नाउ। सो ठीक। वो मैडम ने बोला एक ही चीज, मैडम एक्चुअली ना मैं बहुत गलत सोचा हूँ, ये क्या गुरु लोग ऐसा होता है क्या, सब लोग लेडीज जेंट्स कुछ भी नहीं, ऊपर गिरकर उनको पकड़ कर ला रही है। बट मैम मैं भूल गया, ये सब आत्मा है ना, गुरु के लिए सब आत्मा है, देर इज नो फिजिकल फॉर्म फॉर गुरु। और मेरा सोच बहुत गंदा सोच आ गया, इसलिए सार मारा है। तब फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो, पत्री जी को थॉट्स को पढ़ना भी आ गया, मालूम है, ऐसा मुझको समझ में आ गया। ओ दिस पर्सन इज समथिंग मोर डिफरेंट देन व्हाट आई थिंक। मतलब थॉट्स ऐसा भी पढ़ रहे हैं सर। पढ़ सकता है वो, ऐसा पत्री जी का साथ खूब सारा अनुभव है। रियल आई गॉट शॉक्ड विथ हिज एक्ट। हमको पत्री जी से दिखाने वाला नहीं, बट ही इज, उनके साथ चलते रहे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा पर्सन, ऐसा गुरु मिला है हमको। वेरी ग्रेट, वी आर फॉर्चुनेट, टू मोर फॉर्चुनेट पीपल। ओके, माय जर्नी स्टार्टेड देयर। और थोड़ा जिज्ञासा बढ़ गया, ओ ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा गुरु रहता है क्या, बिकॉज नेवर वी नो दैट टाइप ऑफ पीपल इन आवर वर्ल्ड, इन माय स्मॉल सर्किल। ओके, उसके बाद अब से शुरू हो गई माय जर्नी। सो जैसा पत्री जी 1 घंटा बोल कर गया, मैं तो अंदर से प्रयास करने का इच्छा है बट नहीं कर पा रही है। 1 आवर मेडिटेशन के लिए मेरा संकल्प इतना ज्यादा नहीं है, मुझको इतना विल पावर नहीं आ रही है। ऐसे बैठ रहे तुरंत 10 मिनट होने के बाद हाँ चलो बस हो जाओ। सार क्या बोला 1 घंटा ध्यान करो, बट मैं नहीं कर पा रही है। 10 मिनट के बाद बस बस ऐसा हो रही है, बट सेंटर रखा है तो करना है। इसलिए हैदराबाद जाने के लिए डैडी ने बोला वी विल गो टू हैदराबाद, उधर बहुत अच्छा सेंटर है, राजशेखर सर, उनका सेंटर में वो कैसा चला रहे देखकर हम हमारे सेंटर को भी वैसा सेट कर सकता है। ओके, सब लोग मिलकर गया, टोटल 10 पीपल नियरली विथ ऑल आवर फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार सब लोग गया। उधर जाने के बाद राजशेखर सर सबको बाहर बैठने के लिए बोल दिया और मुझको बुलाए। उधर जाने के बाद सर ने बोला मैडम बता दो, तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। मैं बोला सब अच्छा है क्या बता दूं, नहीं मैम आप दिखने में सब अच्छा है बट यू आर लाइक 60s इन 20s, दिस इज नॉट करेक्ट। जब तक आप बोलेगे नहीं मैं भी बता नहीं पाऊंगी, मुझको सब चीज मालूम है आपके बारे में बट आई कांट से विदाउट यू। इसलिए बोलने से ही योगी लोग बताइएगा, देखकर वो लोग को सब मालूम है बट देखकर कुछ भी नहीं बोलेगा। पत्री जी को भी देखो, आप पूछे तो बताइएगा, नहीं तो मुंह खोलकर आप ऐसा करो वैसा करो कुछ भी नहीं बोलेगा। हम कुछ पूछे तो देन ओनली दे विल आंसर। इसलिए राजशेखर सर ने बोला प्लीज से, तब मेरा अंदर से क्या क्या दर्द है मैं बता दिया। सर ने बोला 40 डेज मेडिटेशन करो, अच्छा नहीं है तो छोड़ो, अच्छा है तो कंटिन्यू करो, फॉर 40 डेज आप करो। और ऐसा रखकर प्लीज बोलकर रोना लगे हैं, और वो ऐसा रखकर प्लीज बोलने से मुझको लगा है व्हाट इज दिस, कौन है इतना बड़ा पर्सन, मुझको क्यों नमस्कार रखकर रो रो कर ध्यान करो प्लीज सुवर्णा प्लीज, इतना क्या जरूरत, अपना लोग है हमको ख्याल नहीं रखता, कोई बाहर का पर्सन इतना रिक्वेस्ट कर रहे। आई टोल्ड सर नो सर आई विल डू मेडिटेशन श्योर 40 डेज ओनली, 40 डेज अच्छा नहीं है तो आई विल लीव, ओके नो प्रॉब्लम, सेट हो गया। मुझको सबसे खुशी बात है 40 दिन के बाद ध्यान नहीं कर
करने का भी जरूरत नहीं, जब अच्छा नहीं है तो। नो, देर आर नो बॉन्डेजेस, सो आई एम हैप्पीली, आई वांट टू प्रूव आल्सो दैट नथिंग इज देयर। एक अंदर वो भी है। अच्छा। ठीक है, मन इतना इजीली मानता नहीं, इसका अंदर दो चीज रहता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आल्सो। ओके, घर गया, घर जाने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर लिया, आई मार्क द डेट्स ऑफ 40 डेज। उस नाइट से ही शुरू किया। जैसा शुरू किया, एवरीडे सुबह 1 घंटा 1 टिक, शाम को 1 घंटा 1 टिक। एंड दिस 40 डेज आर रियली ए चैलेंजिंग डेज। 40 दिन एक स्थित प्रज्ञा से, एक जिज्ञासा से, व्हाट इज देयर इन दिस, ऐसा ध्यान करना इतना इजी नहीं। सिर्फ 40 दिन मैडम बोल दिया इसलिए करना है नहीं, आई वांट टू नो समथिंग। इस स्थिति पर ध्यान शुरू किया और इस 40 दिन में बहुत कुछ, तब तक मैं बहुत लोग को ये नहीं है ये लोग क्या सोच रहे, व्हाट इज दिस ऑल, ऐसा सोचने वाला मेंटालिटी इस 40 दिन में कितना कितना अनुभव आ गया कि तब मुझको समझ में आ रही है कि हाँ ये सब रहता है। शायद इस दोनों अंक को दिखता नहीं बोलकर ये सब नहीं है नहीं बोलना, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव मैं एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अनुभव ही ज्ञान है ना। द फर्स्ट डे में ध्यान के लिए आ गया, जैसा आ गया ध्यान में बैठा हूँ, तुरंत मुझको मेडिटेशन मतलब क्या मालूम है, श्वास के ऊपर ध्यान, इतना ही मालूम है। उस समय ज्यादा मास्टर्स नहीं है, ऐसा मीडिया नहीं है, कुछ भी नहीं। मेडिटेशन मतलब श्वास के ऊपर ध्यान रखो बैठो, ऐसा ही श्वास के ऊपर ध्यान रख दिया, बैठ गया। इमीडिएटली आई स्टार्टेड टू सी समथिंग वेरी क्लियरली। मेरा आंख बंद है, मैं कुछ देख रहे, एक जंगल जैसा, और मेरा अंदर एक डाउट भी आ रही है कि हाउ आई एम सीइंग। मेरा आंख बंद है बट तो भी मैं कैसे देख रहे, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा एक डाउट भी आ रही है, बट आई एम सीइंग वेरी क्लियरली। उस एक जंगल जैसा है, उधर से एक दाढ़ी आदमी जैसा ऑरेंज कलर कपड़ा पहनकर एक योगी उधर से दिख रहे, और वो बोला है देखो मेरा मुंह बात नहीं कर रहे तो भी मैं बात कर रहे, उधर मैं आंख बंद है तो भी मैं देख रहे, और मैं कुछ तो सुन रहे वेरी क्लियरली, आई एम अंडरस्टैंडिंग दोज ऑल थिंग्स। सो वो योगी ने बोल दिया कि मैडम, अम्मा, एक्चुअली आई एम सेइंग विथ यू मैडम, ही टोल्ड अम्मा आप ना सांसों का ऊपर ध्यान बहुत जन्मों से रख दिया, यही काम आप बहुत जन्मों से कर रहे, आपका ब्रुकटी का ऊपर ऐसा दृष्टि रखो, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। यू आर दैट पर्सन और दिस इज द लास्ट लाइफ फॉर यू। अच्छा, उन्होंने बोला हाँ, कि हाँ लास्ट लाइफ है, आप जन्मों से ध्यान कर रहे हो, जन्मों बस का आप ध्यान भ्रुकुटी है, को, हाँ थर्ड आई पे ध्यान लगाओ, आपको सब पता चल जाएगा, ये बोला पता उन्होंने। चलेगा, ये बोला है। द थिंग इज ये चीज हम एक्सेप्ट, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग ना, हाँ ओके, जस्ट देन ही टोल्ड आप ना थोड़ा तकलीफ लेना पड़ेगा, आप ही बता दो, आप ही सेलेक्ट करो, एवरी टाइम वी विल हैव आवर ओन सिलेक्शन, वी आर द क्रिएटर्स। मास्टर्स लोग भी हमको पूछकर हमारा एक्सेप्टेंस से ही करेगा सब चीज। सो वो योगी ने मुझसे बोला है कि आप थोड़ा तकलीफ लेना है, मेंटली लेगा और फिजिकली सेलेक्ट। तो मैं क्या अच्छा। बोला, ऑलरेडी मेंटली बहुत चीज रहता है, ऑलरेडी लोडेड विथ सो मेनी थिंग्स, मुझको मेंटली नहीं चाहिए, फिजिकली दे दो, क्योंकि मेरा अंदर एक चीज है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, छोटा का समय से आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, इसलिए हाँ मेंटल है तो कुछ नहीं, मेंटल है तो ज्यादा है, फिजिकली कुछ नहीं रहेगा, चलो फिजिकल बात हो गया, ध्यान हो गया, मैं सो गया, भूल गया अभी। नेक्स्ट डे उठकर तैयार हो गया, स्कूल गया, जैसे जाने के समय उठने के समय से मेरा बॉडी का ऊपर बहुत फीवर है, सर्दी है, काशी है, खूब सारा, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट चेहरा लाल लाल होकर इतना हो गया। मम्मी को थोड़ा डर भी लगा, व्हाट हैपेंड, अचानक रात ठीक है, सुबह होकर क्या हो गया, आई डोंट नो मम्मी। तो अभी स्कूल जाना, मेरा एग्जाम चल रहे बच्चों का, अभी मेरा पेपर है, एक बार देखकर करेक्शंस कर कर आना पड़ेगा। इधर से उधर रिक्शा लेकर गए, जस्ट मेरा स्कूल भी बगल में, ज्यादा दूर नहीं, पैदल जा सकता है, रिक्शा बुलाकर बैठ कर गए, मतलब यूसी में मेरा हालत का इतना डाउन है।
उधर जाने के बाद बच्चों का सब चीज होने के बाद उधर स्टाफ रूम में सो गया। तब एक मास्टर आकर, मैडम रियली ना फिजिकल लेवल में सहन कर सकता है, मेंटल लेवल में नहीं कर पाएगा। तब मुझको याद आ गई, यही चीज मैं किसी से बोला हूँ। तब मुझको पूरा ड्रीम याद आ गया, वो विजन, ओ कुछ तो हो रही है। और सच्ची में वो योगी ने मुझको 6 डेज आप तकलीफ लेना पड़ेगा बोला है। एग्जैक्टली 6 डेज कितना खराब हो गया मेरा हालत, मैं बता नहीं पाएगा कि उतना खराब हो गया। और तो भी मैं ध्यान छोड़ी नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर्दी आ गई मैडम, मैं ध्यान नहीं किया। खांसी आ गई मैडम, ध्यान नहीं किया। पूरा शरीर में दर्द है मैडम, ध्यान नहीं किया। नो बहाना, क्योंकि मैं प्रॉमिस किया ना 40 डेज के लिए किसी हालत में करूंगी बोला, इसलिए कर रहे। फीवर हो तो भी क्या करेगा, क्या कर सकता है, ध्यान करो। ऐसा बैठ गया। प्रॉमिस देना मतलब इतना इजी नहीं। वागदान किया मतलब दान दे दिया, फिर पीछे नहीं लेना। मैं वो सार को वागदान किया, सेट। इसलिए जैसा 6 डेज हो गया, सीधे मिरेकल। 6 डेज होने का 7th डे मेरा 6 डेज का आदत की वजह से मैं फिर भारी जैसा फीवर जैसा उठने लगा, बट एकदम हल्का हो गया बॉडी। उठने के समय ऐसा दिखा, आई एम सो फ्री, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है, मेरा फीवर खत्म, सर्दी खत्म, चेहरा एकदम और अच्छा हो गया। तभी ओके, बहुत बढ़िया। मैं स्कूल गया, तब मुझको फिर कॉल आ गया। किधर से? राजशेखर सर से कॉल आ गया कि सर मैडम आप कैसा है? सर बिल्कुल अच्छा है सर। और बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा और बोला, सुवर्णा आप कुछ भी चीज सीधा सीधा नहीं बताएगा ना, थोड़ा बता दो सुवर्णा। तो मैं बोला, सर मुझको ना हाँ कुछ तो अच्छा नहीं। इमीडिएटली सर टेल, हम आपको 6 दिन से अच्छा नहीं है, हेल्थ में प्रॉब्लम है। बोला हाँ सर, आपको कैसा मालूम? सुवर्णा मुझको सब चीज मालूम हो रही है, आपको क्या क्या हो रही है। एक्चुअली सुवर्णा आप फिक्र करने का कोई बात नहीं, वो नाड़ी मंडल शुद्ध हुआ। और ये चीज सबको होता है सुवर्णा, इसके आप चिंता करने का कोई बात नहीं। आपसे आपका बॉडी और अच्छा हो गया। ये नाड़ी मंडल शुद्धि इज वेरी, इट विल हैपन टू एवरीबडी। कुछ लोग को पता चलेगा, कुछ लोग को पता नहीं चलता, दैट्स ऑल। और ये नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया। उसके बाद एक से एक अनुभव, एवरीडे, हर रोज कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ अनुभव। 40 डेज में ऐसा अनुभव देखा हो कि कभी सोची ही नहीं इतना रहता है। एस्ट्रल ट्रैवल हो, टेलीपैथी हो, मास्टर्स आकर बैठना, कुछ कुछ सुगंध आना, बहुत एक्सट्रीम चीज देखना, सब चीज इन दिस 40 डेज। सो ये 40 डेज जैसा होने के बाद लास्ट डे मतलब लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। और ये सब चीज देखकर मुझको समझ में आ गया कि मेडिटेशन इज नॉट ऐसा आंख बंद कर बैठने से कुछ बुजुर्ग लोग करना है, ऐसा नहीं। इस मेडिटेशन में कोई अतीत का चीज समझने का कुछ तो है। ये चीज मुझको समझ में आ गया, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहे। और मेरे लिए विटनेस कौन है? हमारा दिमाग थोड़ा ज्यादा रहता है ना, हम जल्दी मानेगा नहीं बोलकर राजशेखर सर को रखा है। वो कुछ भी मेरा अनुभव आने का समय आने के बाद वो फोन करना और वो खुद पूछना, सुवर्णा कल ऐसा हुआ क्या? मुझको बढ़िया सा आश्चर्य लग गया, ये क्या बिना मैं बोलकर उनको कैसा पता चल रहा है? हाउ इट इज कनेक्टेड? दिस इज रियली व्हाट टू से, हाउ दिस इज व्हाट इन माय, कैसा पता चल रहा है? और हाँ सुवर्णा ये ऐसा हो रही है, ये ऐसा हो रही है, सो डोंट वरी। ही यूज्ड टू से लाइक दैट इन दिस 40 डेज। जैसा 41 डे एक and very beautiful experience. What is that experience? Actually मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि आत्मा का यात्रा बोलने से मुझको ऑलरेडी आई टोल्ड इन यूट्यूब, बट आई एम सेइंग सम न्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई ये चीज बाद में देख सकता है, उधर भी है। थोड़ा एलाबोरेटली डीपली कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जी जरूर।
हाँ, so 41 day is the important day because उस समय मैं I know I am sleeping like this. मेरा बॉडी ऐसा ही है, मैं another body astral body ऐसा उठकर घर से बालकनी से ऐसा बाहर गया, मैं देख रहे मेरा बॉडी भी सो गया, मेरा और बॉडी उठकर ऐसा बालकनी में गया, बालकनी में 4 मास्टर्स टोटल विथ लाइट, दे आर सिटिंग लाइक दिस, कितना हाइट में बैठा है, और वो लोग मुझसे बात कर रहे कि दिस इज 41 डे हो गया। ये आप एस्ट्रली बाहर देख लिया अपनी बॉडी से? यस, और वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं और दे आर सेइंग एक्चुअली एस्ट्रल वर्ल्ड में भाषा का भी जरूरत नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल लैंग्वेजेस। और उधर वो लोग ऐसा बात कर रहे कि अम्मा आप अभी आपका काम शुरू करना है, यू शुड स्टार्ट योर वर्क। आई टोल्ड हाँ यस मैं शुरू करूंगी। वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स देखो कितना पक्का रहता है, वी आर बॉन्डेड, बॉन्ड लिख कर आ गया उधर से इधर, इतने एस्केप करने के इधर नो चांसेस। वो लोग दे टुक ए बॉन्ड एंड टोल्ड साइन ऑन दिस। आई वाज शॉक्ड, क्या इधर भी बॉन्ड्स रहता है क्या साइन करने के लिए, कंफर्मेशन पक्का। मैं बोला हाँ मैं ये सब करता हूँ, मेरा काम मैं करता हूँ, बट मेरा हस्बैंड वो मुझको कोऑपरेट नहीं किया तो भी करता हूँ, बट मुझको अच्छा नहीं लगता ऐसा घर में झगड़ा करना, ये करना, फिर जाकर फिर काम करना, फिर घर में आकर गुस्सा से एक दूसरे से रहना, दिस इज ऑल नॉनसेंस, मुझको पसंद नहीं, वो भी कोऑपरेट करना है। तो वो लोग ने बोला आपका काम आप करते जाओ, उनको हम देखभाल करेगा, आपके हस्बैंड को हम देखेंगे, हाँ, यू डोंट वरी फॉर हिम, यू डू योर ओन वर्क। तब मैं डॉक्यूमेंट में साइन किया और मैं क्या काम करना है वर्क वेरी क्लियरली बता दिया। देखो दिस इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी क्लियरली बता दिया। उस समय बहुत ध्यान से सुना हूँ, हर एक चीज याद है, अभी भी याद है आज का दिन भी, एक्सेप्ट माय वर्क। पूरा वो सपना में सब चीज याद है, वो वर्क के बारे में क्या बता दिया वो भूल गया। और सुबह से यही प्रॉब्लम, कुछ तो बोला है, कुछ तो बोला, मेरा काम वो बता ही दिया, मैं ऐसा कितना फूलिश हूँ, मैं भूल गया, बाकी सब याद है, वो कैसा है, किस कांति में है, कैसा बात के सब याद है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा हस्बैंड फॉरेन में है, अब तक वो आई नहीं। इस बीच में एक हुआ, मेरा अंदर क्या चल रहा है, मास्टर्स ने मेरा वर्क के बारे में बता दिया, मुझको वो चीज याद नहीं, बाकी सब चीज कैसा पकड़ना, मेरा वर्क क्या है, वर्क क्या है, यही चलते रह रहे अंदर, क्यों भूल गया। एक दो मास्टर्स ने बोला आपका शक्ति उधर तक हो गया तो वो याद भी रहेगा, बट मुझको सभी याद है एक्सेप्ट वो छोटा सा पैराग्राफ। उसके बाद हम किधर गया, एक पत्री जी का 3 days का ध्यान महायज्ञ हुआ, उधर फैमिली के साथ गया, सभी मास्टर्स सब लोग मिलकर सब बैठकर ध्यान करता है ना, फिर उधर बैठकर ध्यान कर रहे, और मेरा अंदर एक ही चल रहा कि आई फॉरगॉट अबाउट दैट वर्क, ये मेरा वर्क क्या है, इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया। वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। मैं छोटा का समय से क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ाई किया। क्रिश्चियन मिशनरी में यू नो जीसस का ज्यादा प्रेफरेंस रहता है, और हमारा हर एक क्लास में जीसस का फोटो, जीसस का एक छोटा सा पुतला विथ दिस मुल्ला की दिस ये ब्लड जैसा वैसा रहता है क्रॉस का ऊपर, ये जीसस मालूम है मुझको। क्रिश्चियन मिशनरी की वजह से हम बिल्कुल जीसस को वो प्रेयर करना पड़ेगा, ऑलमाइटी गॉड थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू जीसस बोलना पड़ेगा, वो प्रेयर बोलकर हमारा क्लासेस शुरू। इधर क्या हुआ, जब मैं ध्यान में बैठ गया, मैं 3-4 मैं किस जगह से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर से जीसस केम। अच्छा, मतलब आप ध्यान में बैठे थे तब देखा अपने स्थान से उठ गए हो, बाहर आ गए, ऊपर पहुंच गए थोड़ा, मतलब वो ऊपर क्या है, सम प्लेन्स, इस अर्थ प्लेन से थोड़ा आगे गया मैंने, ऊपर तल से जीसस केम विथ हिज एंजल्स,
इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है. ही अरे केम वाह! डाउन. और मेरा छोटा समय से 15 इयर्स 12 इयर्स में जीसस को कैसा मालूम है? ब्लड से क्रॉस के ऊपर ही मालूम है. इसके अलावा जीसस का असली पिक्चर मुझको कभी मालूम नहीं, किधर भी नहीं रहेगा भी, सीरियसली. बट उधर में जीसस को देख रहे कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल, एकदम गॉर्जियस लुक. आई वाज शॉक्ड बाय सीइंग जीसस. आप ऐसा रहता है, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, और साथ 2 एंजल्स. ओके. और वो पास आ गया. पास आने के बाद मैं जीसस से पूछा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज माय फर्स्ट वर्ड विथ हिम. अब बहुत अच्छा. सुंदर है. ऐसा एक स्माइल, ऐसा. ओके, हो गया. तो क्या है, क्या कर रहे हैं आप? जीसस एक्चुअली ना, मुझको एक, मतलब मुझको ये डाउट आ गया कि स्कूल का उम्र से मुझको जीसस का ऊपर किस आइडेंटिटी है उसका पहला ये आ गई है. जीसस, सब लोग बोलता है आपका हार्ट एकदम सुंदर रहता है. आई वांट टू सी योर हार्ट. ओह! अच्छा. क्योंकि हमारा स्कूल में वही बोलता है, जीसस हार्ट इज लाइक ब्लिस, इट इज दैट, इट इज दिस, सो आई वांट टू सी योर हार्ट. वो ऐसा हाथ रखकर ऐसा दिखा दिया, दिस इज माय हार्ट. एंड वो बोला है आपको चाहिए क्या? हाँ. ऐसा मेरे बॉडी को ऊपर ऐसा अंदर रखा है. एंड ही टोल्ड नो, दिस इज हार्ट इज योर्स आल्सो. अरे आई वाह! वाज शॉक्ड. आई एम सीइंग दैट. ऐसा भी होता है क्या? बिकॉज ऑल द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस आर वेरी ब्यूटीफुल, लाइक फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, these all are beautiful experiences. बिल्कुल So सही कह ऐसा नहीं भूल सकते. रखने के बाद मुझको आश्चर्य लगा है. उसके बाद जीसस ने बोला, क्या, किस बात के लिए बात, क्या, why you are that much worrying? Then I told, मुझको सब चीज याद है, मेरा काम में भूल गया. I want to know my work again. Then Jesus told, एक्चुअली जानबूझकर ये छोटा पैरा को हम ही डिलीट किया आपका दिमाग से, आपका अच्छा. मेमोरी से. वही, क्योंकि आपको किस समय क्या काम करना है, उस समय मास्टर्स विल डिसाइड एंड गिव टू यू. ओह! दैट्स व्हाई वी डिलीटेड दैट स्मॉल पैरा फ्रॉम यू, क्योंकि आपको उस समय हो जाएगा. यू डोंट वरी फॉर दैट. जब कराना होगा वो करा लेंगे उस मास्टर साहब. समय दे विल गिव एंड यू विल डू. व्हाई यू आर वरीइंग फॉर दैट अननेसेसरी, लाइक दिस ही टोल्ड. तब मुझको शांति मिला है. ओहो, इसलिए वो छोटा पैरा डिलीट हो गए मेरा दिमाग से. मुझको समझ में आ गया. वो ओके, ही इज गोइंग बैक. और फिर मैं बोला जीसस, तो फिर वो पीछे देखकर क्या है, ऐसा बोलने से, आपका बगल में कौन है? वो एंजल्स है ना. वो ऐसे देखा कर, आप ही है मेरे बगल में. अच्छा, तो ऐसे बोला बोला. मैं इधर हूँ, उधर कैसा रहता हूँ, मतलब देखो ना, ऐसा बोला. वो टर्न कर कर देखे तो दैट इज ऑल्सो मी. क्या बात है. उनके साथ भी मैं हूँ, इधर हूँ. एंड ही टोल्ड, वो एंजल आपके साथ रखो क्या? हाँ, बोल दिया. इमीडिएटली दैट पर्सन, दैट मी केम इनटू मी. वेरी वेरी ब्यूटीफुली, मतलब उसका शब्द भी बहुत, मैं बहुत सब रखकर बात कर रहे, बट दैट पिक्चर इज दिस टाइम 1000 टाइम्स ब्यूटीफुल देन व्हाट आई एम सेइंग. वो हो गया. फिर वो एंजल्स के साथ ऊपर चला गए. उसके बाद मैं बहुत बार एस्ट्रल ट्रैवल किया. किस जगह में वो एंजल वर्ल्ड है, जीसस रहता है, उधर बहुत बार गया. एंड दैट वर्ल्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. दैट इज माय एक्सपीरियंस विद जीसस क्राइस्ट. उसके बाद मैं कभी मेरे वर्क के बारे में अब तक भी चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि वेन एवर वॉट इज नेसेसरी आई विल गेट दैट एंड आई विल डू अकॉर्डिंग टू दैट. बिल्कुल इस करवा जर्नी रहे में हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करवा रहे हैं हमसे. और ये भी उन्होंने ही भेजा होगा ना, ये भी वर्क होगा कि जाओ आत्म जागृति में अपना एक्सपीरियंस सुना कर आओ. हाँ हाँ उन्होंने मास्टर्स ने ये भी करवा लिया. यस. सो ये चीज हो गया. उसके बाद पत्री जी का ध्यान चक्र 3 डेज का तब होता था. ध्यान महायज्ञ है वो, चक्र नहीं, यज्ञ. 3 डेज का ध्यान महायज्ञ.
अन्नवरम में हुआ। इस बीच में मेरे लिए खूब सारे एक्सपीरियंसेस है फ्रेंड्स, सो मेनी एक्सपीरियंसेस। इसमें से बीच में एक बताऊंगी। हमारे पास समय है ना मैडम? जब समय हो गया प्लीज से टू मी। हाँ, अभी Okay. 5 मिनट और बोलिए, 5 मिनट पूरा बोलिए, 5-7 मिनट क्योंकि करिए। my journey is somewhat big, so many things to I share know. with you. Okay, so बस next करिए। जैसा मैं इस जर्नी में 1 साल तक मैं बहुत साधना किया। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा मैं छोटा मोटा साधना नहीं किया। मुझको सही अंक में 40 डेज शुरू होने के बाद आई पिरामिड रखकर ध्यान करना, हर रोज रात का समय ज्यादा ध्यान करना, मेरा आईसाइट ठीक हो गया। उसके बाद पिरामिड में बैठकर ध्यान करना। एक पूर्णिमा का दिन मुझको बहुत बैक पेन था, उस समय रात का समय मेडिटेशन किया और ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बट सुबह तक ध्यान में बैठ गए। उस दिन से मुझको बैक पेन खत्म। उस ध्यान में ही कोई आकर मुझको वो दर्द भी निकाल दिया। और मैं सोचे 1 घंटा बैठना मुश्किल है सोचने वाला, दिस पर्सन sat for total night. That is my first step to do more meditation. तब तक 1 घंटा किया। उधर से उस दिन से एवरी संडे, बिकॉज संडे स्कूल छुट्टी है, एवरी संडे आई यूज्ड टू कीप पत्री जी ऑल द म्यूजिक्स। उस समय एक म्यूजिक है 5 आवर्स 6 आवर्स म्यूजिक, सभी म्यूजिक्स मिक्स कर कर एक ऑडियो आ गया। उस म्यूजिक रखकर 5-6 घंटे, और मैं मम्मी को भी पहला ही बताकर, अम्मा मैं आज ध्यान 5-6 आवर्स करने वाला हूँ, मैं बाहर आ गई तो ठीक है, आप अंदर आकर खाने के लिए आओ, चाय ले लो, ऐसा मत बुला दो। मुझको चाहत है तो मैं आकर ले लूंगी, यू डोंट कॉल मी, भूल जाओ मैं हूँ, ऐसा बोलकर बेटा 5 आवर्स 6 आवर्स ऐसा ध्यान करता था। इसका उस समय एक मास्टर आया है बाहर से, वाइजैक से, वंशी सर। वंशी सर, भीमनेनी वंशी, बी वंशी, वो आ गया। वो वंशी सर का 1 डे वर्कशॉप है, फर्स्ट 1 डे वर्कशॉप इन माय हाउस। उसके बाद जीके सर भी आया है, 12 टैबलेट्स लिया उस समय। ऐसा मुझको वंशी सर और जीके सर, नंदा सर और मारन शिव प्रसाद जी, ऐसा एक्चुअली सेंटर होने की वजह से कितना बढ़िया बात मालूम, सब मास्टर्स हमारा घर आता था और रात पूरा उन लोग के साथ बैठकर सत्संग। इट्स अ गिफ्ट फॉर मी। रात पूरा बैठकर आप ऐसा कैसा किया, वो लोग कैसा बिहेव कर रहे, कैसा एक्ट कर रहे, इस सत्य के साथ कैसा जी रही है, ऑब्जर्विंग। और कुछ भी डाउट्स है तो पूछकर पूरा रात जागरण, ऐसा चलता था हमारा जर्नी। बीच में क्या हुआ, वंशी सर ने बोला यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। वो 1 डे वर्कशॉप में बहुत कुछ बोल दिया मुझको। ऐसा उंगली उठाकर सब बैठता है ना जनरली, मास्टर्स यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल ऐसा दिखाता है, वो उंगली मेरे तरफ आ गया, मैं किधर बैठा हूँ उधर। इमीडिएटली मुझको अंदर लगा है क्या मैं सुवर्णा नहीं, मैं एक आत्मा बोल रहे, ये क्या नया बात है। अब तक बहुत नया बात सुना है, ये एक फिर नया बात है कि मैं सुवर्णा ही नहीं बोल रहे, क्योंकि तब तक मैं सुवर्णा हूँ, यही चीज मालूम है ना। आज कोई आकर ऐसे उंगली उठाकर आप नहीं आत्मा है बोलने से फिर शुरुआत। ये मुमुक्षु का जीवन में ना, ये मेडिटेटर का लाइफ में ना अंत नहीं रहता, कुछ ना आता है, फिर ढूंढते रहेगा, फिर आहा अब्बा ये चीज समझ गया बोलने से फिर नहीं आएगा। नई चीज आती रहती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल टारगेट चैलेंजेस कुछ ना कुछ नया आता है, फिर हम दौड़ते रहेगा। ओके उस समय वो जैसा बोल दिया, मेरा अंदर शुरुआत स्टार्ट, फिर फायर। व्हाट इज द फायर? अरे ये आत्मा क्या है, इतना दिन तक मैं सुवर्णा जैसा जी रही है, इस आत्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम था मुझको, और ये सर ने बोल रहा आप आत्मा है, ये आत्मा क्या है। शुरुआत इधर नहीं, नींद भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट डे मैं डैडी से बोला, डैडी ये आत्मा क्या है चीज पकड़ना डैडी, थोड़ा हम एक काम करेगा, हमारा घर के पास एक बढ़िया सा टेम्पल है, पांडुरंग स्वामी, पंडरीपुर पांडुरंग स्वामी का फेमस टेम्पल है, 100 साल के पहले का टेम्पल, बहुत मेरा ग्रैंड फादर्स
उधर पूजा करता था, प्रार्थना करता था, ऐसा टेम्पल है। डैडी हम उधर जाकर ध्यान करेगा। इस आत्मा क्या है मुझको समझना। अभी एक ही चीज दिमाग में चल रहा है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। हो गया पंडरीपुर, वो टेम्पल के पास गया मैं और डैडी। बहुत पुराना टेम्पल, सुंदर टेम्पल है। पुराना टेम्पल होने की वजह से क्या है, थोड़ा अंधेरा रहता है। बहुत बड़ा टेम्पल, वो किधर पूजा करता है पुजारी, भगवान का पुतला रहेगा, जस्ट थोड़ा से ना अंधेरा रहता है। बहुत अच्छा जगह है। मैं उधर डैडी से बोला मैं इधर बैठकर ध्यान करूंगी, हम दोनों बैठेगा। बैठ गया और पुजारी से भी बता दिया, स्वामी हम थोड़ा देर ध्यान करेगा, अब जब बंद करने वाला है अम्मा बोलो मैं उठूंगी, तब तक कर सकता है क्या। और पुजारी ने बोला आप कर सकता है बिल्कुल, और 2 घंटा है समय, तब तक आप करो। मैं ध्यान में बैठ गया, पापा भी बैठ गया। जैसा ध्यान में बैठ गया, खूब सारा मच्छर, लगभग 1000 मच्छर है उधर। ओके, देखो कैसा रहता है एक जिज्ञासा। मच्छर ज्यादा है और ये मच्छर डिस्टर्ब कर रहे। तब मेरा अंदर क्या है, आत्मा के बारे में मालूम होना। आई शुड नो अबाउट द सोल, व्हाट इज दिस सोल। हो गया, मैं एक चीज याद आ गया, योगानंद परमहंसा को भी उनका गुरु बोलता है, क्या बोलता है, योगानंद जंगल में रहने वाले, जंगल में तपस्या करने लोग को भी मच्छर सब का प्रॉब्लम रहता है, बट वो चारों तरफ वो लोग एक आरा रखकर उस आरा में बैठता है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप क्यों डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा उनका गुरु उनको बताता है। वो चीज याद आ गई अभी, ये याद आ गया तुरंत। मैं क्या किया, तो मेरा चारों तरफ भी ऐसा एक शक्ति है। और ये मच्छर को बोला है प्लीज मैं आत्मा के बारे में आज पता करने वाला हूँ, मुझको डिस्टर्ब मत करो। जस्ट ओनली 1 वर्ड, जैसा आपसे बात करे उनसे भी बात किया, मैं आज आत्मा के बारे में पता करने वाला हूँ, मुझको डिस्टर्ब मत करो। और मैं अच्छा से गहराई ध्यान में चला गए और मुझको समझ में सब चीज समझ में आ रही है कि ये मच्छर मेरे ऊपर आ रही है, बट एक स्नो ऐसा ठंडा ठंडा ऐसा जा रही है। कुछ भी चीज मुझको काटता नहीं, मेरे पास मतलब ऐसा फॉल होकर जा रही है। दे आर नॉट बाइटिंग मी। मैं ध्यान में चला गए। ध्यान में क्या हुआ, मैं ध्यान में हूँ, पत्री जी एक बड़ा सा खड्ग से आ गया विथ पर्पल ड्रेस, बहुत बड़ा खड्ग है, उससे आकर मुझको ऐसा 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 काट दिया। अच्छा, मेडिटेशन में ये देख रहे मैंने, और बोला आप मर गया। मैं सर के तरफ देखकर, मैं नहीं मरी सर। क्या नहीं मरा? फिर मुझको पकड़कर लेकर गया और पानी के अंदर ऐसा दबा कर रख दिया। फिर मैं ऐसा ऐसा पानी के अंदर हवा नहीं चलता है ना, ऑक्सीजन, ऐसा ऐसा कर रहे। उसके बाद छोड़ दिया और बोला, सर ने बोला आप मर गया। फिर मैंने बोला सर मैं नहीं मरा, अभी भी नहीं मरा। फिर लेकर एक डिजर्ट में मिट्टी में गिरा दिया। वो पूरा मिट्टी में देख रहे, मेरा स्किन ऐसा टूट कर इसका अंदर मिट्टी जा रही है। अच्छा, इतना और सर ने बोला देखो आप मर गया। फिर मैं बोला सर मैं नहीं मरा। सर गुस्सा से फिर मुझको लेकर गया और आग है, इतना बड़ा आग, उसमें डाल दिया और पूरा जल गया। और सर ने बोला देखो आप मर गया। मैं सर के बगल में खड़ा हूँ। अरे सर क्या मर गया, वो मेरा शरीर है, मैं आपका साथ हूँ, मैं नहीं मरा, वो शरीर है मेरा। इमीडिएटली सर मुस्कुराहट से मेरे चेहरे में देखकर अभी समझ गए आत्मा क्या है। वो आपका शरीर है सुवर्ण, और ये मेरे बगल में है, दिस इज द सोल, दिस इज आत्मा। ये मरता ही नहीं। समझ गए आप? ऐसा कितने अच्छे बोला। से समझाया उन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हाँ, तब मैं कितना खुशी हो गई। यस, आई गॉट व्हाट इज सोल। ये सोल, मैं आत्मा बोला है ना, मैं आत्मा को समझ गया। तब आंख खोल कर देखे तो उधर पुजारी और पापा ने ऐसा बैठ कर देख रहे मुझको। क्यों वो लोग ध्यान, डैडी ध्यान में नहीं बैठा और पापा को इतना बड़ा क्वेश्चन है,
बेटा मुझको पूरा मच्छर काट गया, मैं उठ गया, आपके पास मच्छर आई ही नहीं, मैं देखते जा रही है आपके पास एक मच्छर भी नहीं आ रही है। तो आई टोल्ड डैड दिस इज व्हाट हैपेंड। तो दैट इज माय अनदर ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपका, तो ये या अद्भुत। या और कै- कंटिन्यू करो और समय है ना। सो आई विल से अनदर बिल्कुल, ये हाँ, एक और। रिलेटेड एक्सपीरियंस बताऊंगी। दिस इज उस समय शुरुआत में ये मैं एक आत्मा हूं मुझको मालूम है, बट आई डिड नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट स्टेट। आई नो, देखो नोइंग and becoming that are two different things. Knowledge changing into wisdom is a great different thing. We should all change into wisdom. मुझको बहुत इस बीच में खूब सारा एक्सपीरियंस विद पत्री जी एंड माय पर्सनल आल्सो। मेरा पत्री जी के साथ इतना अच्छा अनुभव और पत्री जी के साथ इतना बढ़िया गाइडेंस लिया, ये गाइडेंस सबको काम आ जाएगा, सबको काम आ जाएगा। और पत्री जी इज ए त्रिकाल ज्ञानी, सब चीज मालूम है उनको। इसके लिए मैं ही एक टैग, कितना मेरे साथ पत्री जी के साथ इतना हुआ, हाउ ही नोस, हाउ शी गाइडेड मी, ओनली आई एंड माय फैमिली नोस दैट। सो ऐसा सब एक्सपीरियंस साइड रखो, अगेन व्हेन वी हैड टाइम वी कैन गो ऑन, वी कैन हैव पार्ट 1 एंड पार्ट 2 श्योर। कृष्णा जी कह रहे हैं कि, और वो उनके लिए भी, जीसस के लिए भी कह रहे हैं कि वो लॉर्ड विष्णु ही है। या ये पूछा था उन्होंने भी बीच में। यस, सच में, सो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपकी। यस, वेरी नाइस जर्नी मैम। मतलब ये जर्नी सबको काम आ जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि इफ कुछ चीज मेरा आ गया मतलब ये सबका देने के लिए, दैट्स ऑल। सो दिस इज माय, उस समय मुझको मालूम हो गया आई एम दिस सोल नॉट दिस फिजिकल बॉडी। बट इसको मानने के लिए बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, सबका जीवन के साथ होता है। स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट सच ए ब्यूटीफुल इजी पाथ, बहुत चैलेंजेस रहता है। एक एक चीज हम सीखने के बाद वो चीज का ऊपर टेस्ट लेना पड़ेगा, देना है टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट लाइफ में। तो प्रैक्टिकल टेस्ट पास हो गए तो देन वी आर पास्ड, अदरवाइज अगेन टेस्ट विल रिपीटेड। सो इतना इजी नहीं, बढ़िया रहता है बट मजा आता है। उसके बाद 2020, तो उस समय से मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस। ऐसा टाइम आ गया कि 99% आई एम कंप्लीटेड, 99%, 100 में 99 मार्क्स पा चुका हूँ। बट समवेयर मुझको ऐसा लगता है, दर्द आता है, दुख आता है। मैं वो स्थिति, किस स्थिति ने बुद्ध भगवान बन गया वो स्थिति नहीं पहुंचा, किस जगह ने जीसस कैसा समझ में आ गया, रमन महर्षि को कैसा समझ में आ गया, वो चीज, वो 1 पॉइंट किधर छूट जा रही है। मैं 100% कंप्लीट नहीं हुआ ना, कैसा चलेगा ये ऐसा। जब तक 100% कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट नहीं है। 99 इज नॉट कंप्लीट, कांट सेटिस्फाई, ऐसा सेटिस्फाई कैसा हो पाएगा। पानी व्यापार 100% होने के बाद ही होता है ना, 99% में भी व्यापार नहीं होता। तब मैं कैसा उस स्थिति पर पहुंचे जब मैं 100% कंप्लीट नहीं है। ये चीज मुझको हर बार कितना क्लासेस बोलता हूँ, कितना सब चीज बताता हूँ, अच्छा है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड एनीथिंग। मुझको मालूम है मैं क्या कमी हूँ, दैट 1% इज माइनस इन मी। आई डिड नॉट फाउंड 1%, 99 तो पहुंच गया। लास्ट टाइम 2020 में फरवरी 18 पत्री जी आया है, तब पत्री जी का प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम बिफोर कोरोना, दैट इज लास्ट प्रोग्राम इन आवर नेटिव प्लेस। इस बार पापा ने बोला बेटा पत्री जी आ रही है, आप भी आओ, भैया भी आएगा, सब फैमिली रहेगा, फिर बहुत दिन के बाद फैमिली पूरा रहेगा। तो मैं बोला हाँ पापा बोलकर बीच में हैदराबाद जाकर मेरे दोस्त का घर में 3 दिन उधर छोटा काम है, उधर रहकर मछलीपट्टनम गया। तो मेरे दोस्त से बोला मालती सब चीज रेडी, आई एम कंप्लीटेड, आई नो, बट वन आई एम नॉट 100%,
until I become 100%, I am not complete. शायद दुनिया के लिए मैं कंप्लीट हूँ. यू आर ग्रेट मास्टर, आई एम नॉट ग्रेट, क्योंकि मुझको कुछ चीज मालूम नहीं. इस चीज समझने से मुझको दुख आता है. ऐसा स्थिति है. जैसा मछलीपट्टनम फरवरी 18 उस समय गया, जाने के बाद पत्री जी का बढ़िया सा 2 दिन सर से टाइम बिताया. हमारा घर में है सर उधर. 2 days with sir, completely enjoyed, took lot of knowledge, wisdom from him. उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन शुरू. मैं गया 5 दिन के लिए. लॉकडाउन, लॉक्ड फॉर 6 months. टोटल एरिया लॉकडाउन, आंध्रा लॉकडाउन, प्लेस लॉकडाउन, ऐसा पूरा लॉकडाउन की वजह से 6 महीने मम्मी का घर में हूँ. क्या बात है. It's a wonderful time for me after so many years in this journey. उस समय क्या हुआ, क्या देख, हर दिन मम्मी का चेहरा, मेरा चेहरा, दोनों का एक एक चेहरा देखकर क्या करेगा. इमीडिएटली पापा से बोला, पापा आई विल गो टू, उधर समंदर है हमारा गांव, नेटिव प्लेस के पास. उधर 40x40 बढ़िया सा पिरामिड है, आत्मा सागर पिरामिड. मैं बोला, डैडी मैं जाकर उधर 40 days रहता हूँ. डैडी ने, उधर कोई नहीं रहता. आत्मा सागर पिरामिड का लोग मुझको चाबी दे दिया, किचन का चाबी दे दिया और पिरामिड का चाबी दे दिया. पूरा सामने पूरा समंदर, वो पूरा फिशरमैन रहने का लोकेलिटी. सो पापा ने क्या किया, एक लड़का को भी मेरे साथ भेजा है, कुछ नेसेसरीज है सो ढूंढने के लिए. हो गया, आराम से गया. 40 दिन उधर ध्यान, ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय. और उधर जैसा मैं 1 महीने रह रहे ना, उसमें से बीच में मुझको ऐसा लगा है, पूर्णिमा नाइट टोटल 12 hours ध्यान कर रहे, 24 hours भी ध्यान किया, बट 72 hours 3 days कंप्लीटली कंटिन्यू ध्यान किया तो कैसा रहेगा. आई वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस. जैसा दिमाग में आ गया, तुरंत वो लड़का से, उस समय मेरा बेटी भी आ गया 3 दिन मेरे साथ उधर रहने के लिए. इमीडिएटली बेटा, बेटे और लड़की को बता दे, मैं अभी का अभी ध्यान में बैठने आने वाला हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी. एक वाटर बॉटल बगल में रखा, 3 दिन ध्यान में बैठ गया. नो प्रिपरेशन, ऐसा बैठ गया. तुरंत ऐसा थॉट आ गया, ऐसे बैठ गया. खाना, 3 दिन कुछ नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं. वो बॉटल भी छुई नहीं, वाटर बॉटल भी. आफ्टर 3 days that morning I opened my eyes. ओके, ऐसा ही एक चेयर में बैठकर वैसा ही ध्यान में चला गए. एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस है. मुझको ध्यान में ऐसा लगता है कि मेरा बगल में कोई ऑटो चल रहे, कार चल रहे, बट मैं क्या लगभग 5 किलोमीटर दूर रोड से, बट मुझको ध्यान में ऐसा लग रहा है मेरे बगल से कुछ हो रही है. उसके बाद आंख खोलकर मैं बोला, बेटा क्या सब बंद करना, सब चीज ओपन रख रहे क्या, मुझको इतना साउंड आ रही है. मतलब नहीं मम्मी, सब चीज बंद है. ये सब जगह बहुत 5 किलोमीटर दूर में हो रही है और आपको लगा है आपका बगल में हो रही है. और उस समय टुक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. उस समय मुझको समझ में आ गया अपने इंद्रियम का शक्ति कितना बड़ा है. अंदर से पूरा साइलेंट होने के बाद अपना इंद्रिय शक्ति बहुत बढ़ेगा. एवरीबडी कैन डू दिस, एवरीबडी कैन डू दिस. ओके, देखो, बट नेक्स्ट व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज लिसन. जैसा घर गया उस समय मम्मी ने खबर किया कि भैया आ रही है वैजाग से, आप भी आओ, वो फिर 1 दिन में जाएगा. सो मैं फिर घर गया. जैसा भैया से मैं बहुत खुशी में हूँ, मैं 3 days किया, 3 days किया. इतना ज्यादा खुशी होने का जरूरत नहीं, कभी भी हमारे ऊपर वाला एक रहता है, हमसे बेहतर वाला. ओके, जैसा मैं बोल दिया भैया, इसे देखकर मैं ना ध्यान माँ चक्र में 7 days किया. अच्छा. अभी तो 7 days कर दिखा दो. ओहो, अच्छा. हो गया. फिर शुरू, वो 7 days किया तो मैं भी करूंगी. हो गया, फिर शुरू 7 days करना, 7 days करना. जैसा वो चला गए, फिर पापा से, पापा मैं ऐसा जगह जाऊंगी, मैं 7 days ध्यान करूं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, बट केयरिंग के लिए कोई रहना है. क्योंकि मुझको भी नहीं मालूम 7 days का एक्सपीरियंस. भैया ध्यान में चक्र में 7 days बैठा है, मतलब कोई है हम सब देखभाल करने का.
बट मैं किधर बैठो, दिस दिस एक्सपीरियंस is my completion of that nirvana. Now I am a complete Buddha. I can say now. इसका पहले मैं बता नहीं पा रही है, अब मैं बताऊंगी. I am a Buddha. I am that enlightened being. I am that. I came to that nirvana. I became that. Clapping for you. So ये कैसा हुआ? मतलब when we are ready, universe will help us. So उस समय एंजल सुरेश सर बॉम्बे से, एंजल सुरेश सर इज वेरी गुड फ्रेंड फॉर मी, बहुत अच्छा दोस्त है वो. उसका जर्नी में हमारा नेटिव प्लेस का विजयवाड़ा, मतलब लगभग 60 किलोमीटर दूर में एक पिरामिड है, राविचर्ला पिरामिड. उधर उनका क्लास है. वो फोन किया, अरे सुवर्णा आ सकता है ना, आप घर में बैठकर क्या करेगा, कैसा भी घर में लॉकडाउन है ना, आप पिरामिड आइए. तो पापा ने बोला इमीडिएटली जाओ, क्योंकि इसके अलावा क्या करेगा लॉकडाउन में, एक दूसरों का झगड़ा करने का बिना जाकर अच्छा रहेगा. सामने बैठे तो वही आता है अननेसेसरी. ओके, मैं एक दिन के लिए गया, 2 दिन के लिए. जैसा उधर गया, सी आई एम गेटिंग, मेरा मन में क्या है, 7 डेज करने का एक जगह चाहिए. मैं बहुत जगह ढूंढ रही, बेंगलुरु जाओ, नहीं तो तिरुपति, उधर बढ़िया सा आश्रम है उधर जाओ, हैदराबाद, किधर जाना, आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट. बट जैसा मैं वो राविचर्ला पिरामिड गया, उधर एक इतना बटरफ्लाई, जैसे मैं कार का डोर ओपन कर रहे, उधर ही वो बटरफ्लाई स्टैग्नेंटली मेरे ऊपर देख रहे. जैसा बटरफ्लाई को देख लिया, बटरफ्लाई को मुझको समझ में आ रही है, बटरफ्लाई इज द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन, oh yes, बटरफ्लाई इज द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दिस मच, क्योंकि वो तपस्थली का जगह, दैट पिरामिड का जगह राविचर्ला, उसका पिरामिड का नाम क्या है, तपस्थली, तपस करने का जगह. देखो एवरीथिंग मैच. एंड इट इज बिटवीन सम एकर्स ऑफ मैंगो ट्रीज. इसका बीच में है वो पूरा, नो हाउसेस, कुछ एकर्स. इधर से देखा तो पूरा मैंगो, इधर से पूरा वर्ल्ड वाइज मैंगोस जाएगा. वो चीज मुझको तभी मालूम, उस समय तक मालूम नहीं. उधर गया, वो बटरफ्लाई को देखा, जैसा अंदर गया वो नाम देखा, तपस्थली. मेरा बेटी भी आया है, बेटी ने बोलने लगा कि मम्मी आप ना बहुत दिन से ढूंढते रह रहे ना, किधर ध्यान करना, किधर ध्यान करना. दिस इज वेरी गुड प्लेस मम्मी, यू कैन डू हियर. उनका मुंह से भी आ गया, बच्चन भगवान का स्वरूप है. उसके बाद फिर वो बटरफ्लाई को देखा, जैसा वो बता रही है, वो बटरफ्लाई फिर मेरे सामने खड़ा है. आई डिसाइडेड, इसलिए मुझको इधर बुलाया, ये जगह फिक्स्ड. इमीडिएटली नेक्स्ट डे फिर घर गया, पापा से बोल दिया, पापा आई वांट टू डू मेडिटेशन फॉर 7 डेज. और तपस्थली लोग से भी बात किया, ऐसा मैं 7 डेज ध्यान में बैठता हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं करना, मैं खाना नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझको एक वाटर बॉटल सामने रखो हर दिन. ओ हाँ बोल दिया. मैं घर गया, 2 ड्रेसेस लेकर आ गया, सुबह नहाकर एक अच्छा से वो क्या बेड, मतलब हाँ क्या बोलता है, आई डोंट नो इन हिंदी, बट अच्छा से सॉफ्टली नीचे बिस्तर रख दिया, गद्दा. यस यस, वो अच्छे से रख दिया और ध्यान में बैठ गया. 7 डेज कंटिन्यू मेडिटेशन. वाह, 7 डेज. इस 7 डेज में नो ईटिंग, कुछ फूड नहीं, फूड नो नहीं, फूड, नो फूड. अब जगह से भी नहीं हिली, उसी जगह रहे, नो, सेम प्लेस, सेम प्लेस. बट तभी मुझको सब चीज समझ गया, सब चीज. आई अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑन दिस मेडिटेशन. हम सोचता है बुद्धा इज ग्रेट, बट वो ग्रेट पाने के लिए कितना कष्ट लिया वो 7 डेज में मैं ले चुका हूँ. पूरा नस नस से दर्द, टूटने जैसा, तोड़ने जैसा. एवरी डे मुझको एक नया कहानी अंदर से, और मैं जिद से, मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगी. ओह माय गॉड. और मतलब मेरा 7 डेज एक्सपीरियंस बताना है तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट आई डोंट नो टुडे, टाइम इज नॉट देयर, वी कैन कंटिन्यू टुमारो.
यस बिल्कुल जरूर एक्चुअली सुनेंगे। टुमारो संकल्प शक्ति सोचा है, बट वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सपीरियंस बिकॉज सब्जेक्ट कभी भी मैं देता हूँ, एवरी टाइम आई एम रेडी। ठीक है Okay. ठीक है, तो ऐसे करेंगे, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे कल। और हम्म। सब्जेक्ट आप चाहे जब चाहे दे दीजिएगा, फिर कभी, या फिर कल अगर हाँ, टाइम होगा तो कल। tomorrow also we will continue with our experience. Again we will meet. ओके, Okay. जरूर This जरूर। 7 days experience is a great subject for everybody, not only me. इसलिए दिया, इसलिए we need some time to explain that also. Okay. Ma'am, ठीक है, we कल have भी some questions also on your Yes. experience only. Yeah. So we can take those questions tomorrow only. Sure. Or if you have time today, then maybe 15 minutes. I am having time. You should think about you. I am having time today. प्रज्ञा मैम बिल्कुल। थोड़ा बहुत ले ले, 6 बजे तक ले ले, फिर Yes, उसके ma'am. बाद Yes, हाँ ma'am. हाँ बाकी No problem. बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, हाँ बाकी कल सुन लेंगे। यस Any- प्लीज Please ask सुवर्ण। your questions, ma'am. हाँ, I have many questions, ma'am. I heard your Atma Ki Yatra also. Yeah. Very inspiring. I'll directly come to the question. मैम, I wanted to know कि जैसे मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, प्योरली एक्सपीरियंशियल, खुद से आपने एक्सपीरियंस किया हर चीज, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी अपने अंदर आई, फिर उसको जानने की कोशिश करी, डिफरेंट मास्टर्स से मिले। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे जब हम स्वाध्याय करते हैं तो बहुत अलग अलग जगह मंत्रास जो होते हैं, उन मंत्रास की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो जैसे ध्यान में आने के बाद या काफी टाइम तक ध्यान करने के बाद भी मंत्रा, छोटा बड़ा किसी भी तरीके के, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर हम किसी मंत्रा से रिलेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो क्या वो कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज जैसे मैं हूँ, मेरी पूरी फैमिली रिलीजियस है, बट मेरे को छोटा बड़ा कॉमन अनकॉमन किसी भी तरीके के मंत्रा से ना कोई रिलेशन नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कभी ऐसे कॉन्शियसनेस में कभी आता नहीं है किसी भी चीज में। तो क्या ये ध्यान की यात्रा या स्पिरिचुअल की जो आगे यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं क्या उसका कोई इम्पोर्टेंस है या फिर नहीं होता? Actually, friends, I am very clear. No Upanishad told about mantra. Sorry, ma'am, no? वेदों से उपनिषद बाहर आ गया। किसी उपनिषद में मंत्रों के बारे में नहीं दिया। They told about soul only. आत्मा के बारे में ही बता दिया। मंत्र, ये श्लोक, ये स्तोत्र कब से आ गया? आदि शंकराचार्य ने लाया है। किस व्यक्ति ने अद्वैत के बारे में मालूम होकर भी आदि शंकराचार्य क्या किया? अद्वैत के बारे में कौन पकड़ सकता है? किसको आत्मा का स्थिति एकदम ऊपर है, वो लोग अद्वैत के बारे में पकड़ेगा। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, आज सुबह के क्लास में भी बता दी है। क्या है कि एक दो कुछ बेचने वाला है, दो वर्तक है, व्यापारी है, वो गांव में दो ऐसा पकड़कर घूमते रह रहे सेल्स के लिए। एक व्यापारी के पास ना अच्छा, दोनों के पास खिलौना कुछ सब सामग्री है, सब सामान है। एक क्या है, एक लिया तो दूसरा मुफ्त, फ्री, और पैसा कम है। एक के पास एक ही है, महंगा है, एक लेना है, वो भी महंगा। तो ऑटोमेटिकली लोग किधर जाएगा? वो फर्स्ट व्यापारी के पास जा रहे हैं, सब खरीद कर रहे। ये दोनों कौन है मालूम? एक अद्वैत, एक द्वैत। ये अद्वैत मतलब वन। ये किस व्यापारी ने महंगा रखा है, फ्री भी नहीं दे रहे, वो अद्वैत है, ओनली वन। किस व्यक्ति ने दो दो रख रहे, वो द्वैत है। इस द्वैत में क्या चलता है? ड्युअलिटी चलता है। मतलब सुख लिया तो दुख भी लेना है, वो सुख खरीद किया, उसको मुक्त में दुख भी मिलता है। ओके, शांति खरीद किया तो अशांति भी मिलता है। यू शुड बी रेडी फॉर टू थिंग्स, क्वाइट ऑपोजिट थिंग्स ऑल्सो। सब चीज संकल्प विकल्प, सुख दुख, अच्छा बुरा, ऐसा रहता है द्वैत में, डबल में। अद्वैत इज एवरी टाइम वन, आनंद, ब्लिस, समृद्धि, फॉर्मलेस, ओनली वन। इधर टू विल बी देयर। इस ड्युअलिटी का स्थिति में दुख, दर्द, पेन, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, फियर, ईगो, सब चीज रहता है ड्युअलिटी में रहने वालों को।
that is completely a physical form of state. Who don't know that I am soul. ध्यान का पहले मेरा जीवन वही है. उस स्थिति का लोक को इस तरफ देखने के लिए, दिखाने के लिए, लाने के लिए आदि शंकराचार्य क्या किया, ये पूजा विधान फॉर्म में लाया है, ताकि एक भक्ति मार्ग में आकर इस ध्यान मार्ग में शिफ्ट करेगा. आचार्य नागार्जुन बहुत अच्छा बता दिया इसके बारे में. कोटि पूजा सम स्तोत्र, कोटि स्तोत्र सम जप, कोटि जप सम यज्ञ, कोटि यज्ञ सम ध्यान, कोटि ध्यान सम लय. कोटि बार पूजा करो 1 crore times, इट इज इक्वल टू यज्ञ. कोटि टाइम ये करो स्तोत्र, कोटि टाइम ये करो मंत्र, सब चीज हो गया. इधर आने के बाद ध्यान करने के बाद ध्यान स्थिति में आएगा लय, मोक्ष. जब हम पीजी तक आ गया, ये सब स्टेट्स है, कोई अलग नहीं एक दूसरों से, बट इधर से इधर आकर फिर नीचे जाएगा क्या. इसलिए पत्री जी बोलता है मंत्र का जरूरत नहीं. नाउ यू केम टू पीजी एंड यू नो नीड टू राइट ABCD अगेन. दिस ABCD इज फॉर द स्टार्टिंग पीपल टू डाइवर्ट टू द एजुकेशनल सिस्टम. वो आने के बाद क्यों अब 10th पीजी तक जाएगा, तभी भी ABCD लिखने से मतलब नहीं. That's why no need of mantra. 1 point. But nothing is wrong here. देखो, no need is a different, you should not do is different. मैं नहीं करना नहीं बोल रहे, जरूरत नहीं बोल रहे. Om is not a mantra, it is a great sound. A, U, Om. 3 sounds are there. आ का साउंड जागृति स्थिति का संकेत है. ऊ का साउंड जागृति स्थिति, स्वप्न स्थिति एंड सुषुप्ता, मतलब स्लीपिंग स्टेट, डीप कॉन्शियस स्टेट. ये 3 स्थिति का संकेत है, ये 3 साउंड. इसलिए हिमालय में हो, किधर ट्रेडिशन जाओ, ओम और गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः, they consider it as sounds, they don't say it is a mantra. बहुत लोग ओम इसलिए करता है क्योंकि ओम is the ultimate sound which will be said in Upanishad also. इसलिए हर जगह हम ओम नारायण स्वाहा, ओम, वो नारायण को ये करने से भी ओम रखता है. इतना मंत्र के लिए, मतलब if you like to say something, say om. That too from nabi. It should come out and it should touch that. If you can say like that, Om is just a sound which changes all the energy system. Then sit in meditation. But all the mantras, it is not that so necessary because you are beyond the state. When you come to meditation, ये सबसे आगे हो गया. इसलिए जरूरत नहीं. सबसे यही सीखा था पिछले 1-1.5 साल जब से कर रहे हैं ध्यान. बट कुछ कुछ बुक्स में ऐसे पढ़ा था कि जैसे रियल लाइफ में कुछ कुछ मंत्रा हैं जो कि जब लाइफ आफ्टर डेथ के बाद भी ट्रांजिशन करने में हेल्प करते हैं. अगर उस टाइम पे लाइफ में कुछ टाइम अगर आप कुछ मंत्रा बोलो तो उससे बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है. इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रही थी क्योंकि वही चीज, बट आपने कंफर्म यू आर इन बिटवीन द ब्रिज. मतलब you are here and here like a bridge. If you come this side, there is nothing. ऊपर भी कुछ नहीं. इसलिए they will say मंत्रालकी చింతకాయలు రాలో. For if you do mantra, this चित्त का चीज खाली नहीं होगा. Mantra will not do that. Okay. Yes, and no Upanishad says that if you do mantra, this will happen. अब तक इस उपनिषद में नहीं दिया. मैं बहुत पूरा सब चीज पढ़ रहे उपनिषदों में क्या है. 108 उपनिषद में किधर भी नहीं दिया मंत्रों करने से ये चीज आ जाएगा. पूरा उपनिषद का सार एक ही है. नो योरसेल्फ एंड नो दैट एवरीथिंग इज आत्मा. ओनली दैट इज देयर इन दिस ऑल उपनिषद. हर एक चीज आत्म पदार्थ है. ये चीज सीखने के लिए इतना सब नाट ड्रामा. वो चीज समझ गए तो उसको कोई जरूरत नहीं. दैट इज व्हाट एवरीथिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. यस मैम. क्लियर हो गया बिल्कुल. अब कोई डाउट तो नहीं है किसी को मंत्रा के लिए? कुछ क्वेश्चन किसी को और पूछने हैं तो पूछ सकते हैं. मेरे पास तो और क्वेश्चंस हैं बट मैं कल भी पूछ सकती हूँ. तो और कोई किसी हाँ. के पास हो तो हैंड रेस कीजिए.
यस Yeah, फ्रेंड्स, कोई कुछ yeah. कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को कोई डाउट है So कुछ? आपको अच्छे से क्वेश्चंस लिखकर भी रख सकता है. आई एम हैविंग आंसर्स. आई कैन गिव यू क्लैरिटी. ओके. ओके फ्रेंड्स, इधर मैं एक चीज बताकर हम ये सेक्शन को क्लोज करेगा. डाउट जी। है ऐसा मालूम होना भी इट्स अ ग्रेट थिंग. ओके, बहुत लोग को डाउट क्या है भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए सर्जन संगत इम्पोर्टेंट है. हाँ प्लीज अंजू. अंजू यस खुराना जी। यस यस हाँ नमस्ते मैम. ठीक है, आपने मंत्रों के बारे में बोला है कि शंकराचार्य जी से स्टार्ट हुआ है. जब हम मेडिटेशन के लिए भी बैठते हैं तो खुद को कैसे स्टार्ट करें? कुछ तो हमें करना है ना आगे. ब्रीथ. नो. कैसे स्तुति करें? शिव वंदना है, नो. मधुराष्टकम है, उसको कैसे स्टार्ट करें ये बताओ. मैं ये चीज बताऊं, मैं एक ब्राह्मण हाँ. फैमिली से आ गया, मुझको हाँ. सब चीज मालूम है. मैं सुनकर मुझको सब आ गया. सुनकर मेरे घर में इतना चलता है, मेरा अम्मा का पूजा सुनकर मुझको हर एक चीज आ गया. बट किसी को स्तोत्र करना मतलब किसी को यू आर ग्रेट बोलना. स्तोत्र इज दैट. यस. ओके. नहीं, ग्रेट बोलना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी प्रेज करना, प्रेज करके खुद को सेटिस्फाइड करना, खुद को संतुष्टि मिलती है प्रेज करके. या वेरी, हर दिन रोज सुबह आपका मम्मी को प्रेज कर रहे क्या? आपका हस्बैंड को? नो. आपका ग्रैंडफादर्स को? नो. तो प्रेस किसी को भी कर सकता है. इसलिए मैं क्या बोल रहे, प्रेस करने से कुछ नहीं मिलेगा, उनका जैसा बन गया तो कुछ मिलेगा. ईश्वर को देखकर ईश्वर जैसा होना है, ईश्वर को तारीफ देना नहीं. ईश्वरा यू आर ग्रेट, ओम नमः शिवाय, ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम स्वाहा. स्वाहा मतलब इनर. ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा. एवरीथिंग इज इन. लेकिन मैंने मंत्र का जाप करते करते मैं शून्य स्थिति में चली जाती थी. हाँ. शून्य स्थिति में जाके मैंने कितना कुछ मैंने देखा. यस. तो ये चीज वो भी है. इट्स आल्सो कॉल्ड मेडिटेशन. Yeah, it is also called meditation. It takes time. मेडिटेशन. That's only the point. शून्य स्थिति में जाना, फिर अपने शरीर को हैवीनेस महसूस करना, लाइटनेस Yes. महसूस करना. हाँ, अभी मैं एक सीक्रेट बताऊंगी, सुनो. हाँ. रामकृष्ण परमहंसा ने पक्षियों को उड़ते उड़ते देखते देखते ध्यान में चला गए, शून्य स्थिति में चला गए. वो ध्यान भी नहीं किया, मंत्र भी नहीं किया. ऐसा प्रकृति को देखकर ये पक्षी उड़ते जा रही है समंदर के ऊपर, ऐसा देखते 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 वो ध्यान स्थिति में चलाकर उनका एनलाइटमेंट आ गया. एनलाइटमेंट कैन हैपन एट एनी मोमेंट, ऐसा. ओके. बट ये शून्य स्थिति तक देर आर नंबर ऑफ वेज जाने के लिए. हर एक चीज उधर ही जाएगा. सभी नदियां गंगा में आकर गंगा पूरा समंदर में ही जाएगा और किधर भी नहीं जाएगा. नो डाउट. भक्ति मार्ग में ही भक्त तुकाराम उसको भगवान ने पुष्पक विमान भेज दिया. भक्ति मार्ग से गया वो. अन्नमाचार्य गाना से चला गए, अनुसंधान हो गया. ओके. ऐसा मीराबाई भक्ति मार्ग से गया. भक्ति मुक्ति इस भक्ति मार्ग से भी जा सकता है. कैसा तरीका भक्ति रहना है, ये चीज पकड़ो. दिस इज इंपॉर्टेंट. यस. कंप्लीट डिसअपीयरिंग ऑफ यू अगेन केम टू द पॉइंट. भक्ति मार्ग में भी आप पांडव जैसा होना है. क्या पांडव लोग क्या किया? अरण्यवास अज्ञातवास किया. अरण्यवास और अज्ञातवास वो दोनों करना है. मतलब सब चीज छोड़ना, अंदर से कनेक्शन, डिटैचमेंट. अज्ञातवास खुद का ऊपर का चीज को भी छोड़ना. तब यू विल गो टू इन भक्ति मार्ग आल्सो विल गो टू दैट वे. इधर मैं बताऊंगी एक चीज. दिस इज वेरी पॉइंट, सबको समझ मालूम होना. एक स्कूल में गया तो दैट स्कूल इज वेरी परफेक्ट, वेरी गुड स्कूल. कैसा बोल सकता है? क्या इसमें फेल नहीं रहेगा क्या? पास और फेल हर जगह रहता है. किस स्कूल में
100 आउट ऑफ 80 पीपल फर्स्ट क्लास आ गया, उस स्कूल का द नंबर 1 स्कूल बोलता है। समझ गए? मतलब ये स्कूल है, मेरे बच्चे को ज्वाइन करना है, ये निर्मला में ज्वाइन करो, बहुत अच्छा स्कूल है। कितना लोग पास आउट? 80 पीपल फर्स्ट क्लास, ओनली 20 पीपल डाउन। दूसरा स्कूल है, टॉप रैंकर उस स्कूल में है बट ओनली 1%, बाकी लोग कम है। किस स्कूल का प्रेफर करेगा? 80 पीपल फर्स्ट क्लास आ गया, वही स्कूल को प्रेफर करेगा। ऐसा ही आई एम वेरी क्लियर विथ माई स्टेटमेंट। बहुत टाइप्स ऑफ ध्यान पद्धति है, बहुत संस्था है, वेरी ग्रेट पीपल आर ऑल्सो देर। इधर और इधर का आनापानसति और इसका डिफरेंस क्या है कि इधर बहुत कम समय में यू कैन रीच द पॉइंट। यस यस, दैट इज ओनली द डिफरेंस। इधर बहुत लंबा समय पड़ेगा। वे इज सेम, मद्रास से हिमालय पहुंचना और उत्तराखंड लोग हिमालय पहुंचना में अंतर है ना। वो जैसे आप स्कूटर से जा रहे हो या बाय प्लेन जा रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। टाइम बस ज्यादा लगेगा। टुमारो आई विल गिव किस किस लोग, कितना महान लोग श्वासन के बारे में बता दिया, इसको पकड़ने तो मोक्ष मिलेगा बोल दिया, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसलिए दिस इज द इजीएस्ट वे टू गो टू दैट पाथ, वेरी इजीएस्ट वे। अभी सब्जी मार्केट के लिए गया, सब लोग बैंगन बेच रहे, यू विल सी ना किधर कॉस्ट कम है, किधर फ्रेश रहता है, क्वालिटी और क्वांटिटी किधर अच्छा मिलता है। सेम लाइक दैट। थोड़ा लोग इसमें नहीं हो पा रहे, ध्यान नहीं लग रहे, यू कैन ट्राई विथ अनदर वेज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। एवरी वे इज करेक्ट। एट लास्ट इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, एवरीबॉडी विल रीच दैट। एवरीबॉडी, इस दुनिया में ट्रिलियन लोग हैं, एवरीबॉडी विल कम टू दैट पॉइंट। इसलिए नो चिंता, कौन आएगा ठीक है, कौन नहीं आएगा ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आराम से सोचे। थैंक यू मैम, थैंक्स मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू अंजलि, थैंक यू स्वर्णा जी। यस भूमि जी, सॉरी ज्योत्सना, हाँ यस भूमि जी। ज्योत्सना जी का म्यूट, ऑलरेडी अनम्यूट कर रखा उन्होंने। हाँ जी, ओके एक मिनट भूमि जी आप रुकिए। ज्योत्सना जी यस आप बोलिए। जी मैम, थैंक यू सो मच स्वर्णा मैम। आपका जर्नी देखकर हम सबको बहुत प्रेरणा मिली। मैं भी अभी कोशिश करूंगी ज्यादा देर बैठने की ध्यान में। मैं बस इतना बोलना चाह रही थी कि मैं भी तेलंगाना से हूँ, मुझे तेलुगु अच्छे से आती है। तो अगर आप तेलुगु में कोई क्लासेस लेते हो या फिर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं उससे जरूर जुड़ना चाहूंगी। आई विल लेट यू नो इन मार्च में एक सेपरेट रियलिटी के ऊपर तेलुगु में क्लास ले रही है, सेपरेट रियलिटी डॉन यू वन का। उस समय मैं बताऊंगी। थोड़ा व्हाट्सएप में आपका नाम और ये रखो। ओके अभी मैं मेरा नाम और यू कीप इन व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप में डालिए, अभी चैट में डाल दूं जी? आपका नंबर मिल सकता है या फिर मैं मेरा नंबर डालो, जो भी आप मेरा नंबर ले रहे, मेरे पास पेन भी नहीं है। थैंक यू, आई विल। हाँ तब तक कोई भी दूसरा डाउट पूछ सकता है। जी मैम। नीरू मैम बोलिए। जोशना मैम आर यू रेडी? या मैम। 95 यस जी 9584 23 78 98। थैंक यू सो मच। यस मैम। सो आत्मनंदन मैम। 84237898। यस मैम। आत्मानंदन मैम। आत्मानंदन, थैंक यू मैम। आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी, पर मैं एक मेरे मन में डाउट आ रहा है कि मैं ना मंत्र जाप तो अभी भी करती हूँ, मन जैसे होता है कि मंत्र जाप करूंगी तो वैसे ध्यान में ज्यादा मन भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, पर जैसे दीक्षा ली हुई है तो मंत्र जाप मेरे मन में होता है कि नहीं करना ही करना है, तो उससे मुझे और ज्यादा एनर्जी मिलती है थोड़ी, और ध्यान से भी तो उससे भी ज्यादा मिलती है। तो मैं यही पूछना चाह रही थी। वैसे तो आपने बताया कि मोक्ष का द्वार तो ध्यान ही है, गीता में भगवान ने यही बोला है कि लास्ट सबसे प्यारा मुझे ध्यान ही है,
तो Yes. मेरे अब जैसे पत्री जी बांसुरी बजाते हैं तो कन्हैया ही नजर आते हैं। और जो पत्री जी ने भी लास्ट में उस दिन ना ध्यान कराते कराते जब पूरा नाइट को था तो हरि नारायण का जाप करवाया था, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैम इसके बारे में थोड़ा मैं पूछना चाह रही थी कि जाप आपने बताया तो कि ध्यान तो करना ही करना है हमें आगे बढ़ने के लिए। नारायण, नरा प्लस आयन नारायण, नरा, nara means body, बॉडी who is with body, know his self is narayana, ayana मतलब आत्मा, थैंक यू। वो भी वही है। वही है, ओके, मतलब अंदर जो आत्मा बैठी है वही हरि नारायण है। किसको समझ गया हरि नारायण मतलब किसको दुख हरा दिया, दुख हरा को दिया। निकल दिया जीवन में, वो ही इज हरि नारायण। थैंक यू मैम। लक्ष्मी नारायण मतलब कौन वैभोग स्थिति में आ गया इससे ऊपर आकर, ही इज लक्ष्मी नारायण। नारायण, हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण मतलब किसने वो अतीत वो परमात्मा स्थिति पर गया, ही इज श्रीमन नारायण। बट नारायण को ही इतना फेजेस है ना। बिल्कुल। हाँ, श्रीमन नारायण बनना है। पत्री जी का उद्देश्य है हम नारायण से श्रीमन नारायण बनाने के लिए। इसलिए वो बोलता है कि इस तरफ से इस तरफ जाना है तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, दोनों पकड़कर मैं जाना है तो कभी नहीं जाएगा, आप उधर ही रहेगा, किसी एक को पकड़ो जाओ। ठीक। एक्चुअली आज क्यों बता रही है, आप 1 घंटे मंत्र जप कर सकता है, नो प्रॉब्लम, बट उस समय ध्यान किया तो ज्यादा उस से टाइम ज्यादा ध्यान में ध्यान किया तो आपका टाइम सेव हो जाएगा ना, वाई टू बिल्कुल वेस्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा एक्सपीरियंस मैम ये था कि मेरे हृदय चक्र पे लोटस फ्लावर और ना अर्धनारीश्वर प्रभु दोनों मतलब फूल बरसा रहे थे, ऐसा फीलिंग हुआ मैम मुझे। मैं बहुत लोग को पूजा का बारे में ये सब डाउट आ गए, मैं एक चीज बताऊंगी, मेरा मम्मी इतना पूजा किया शायद इस दुनिया में कोई नहीं किया, शायद नहीं किया, इतना करता था। और वो एक दिन ऐसा पूरा गोल्ड सिल्वर पुतला सब इतना रहता था हमारा घर में, सब जाकर बेच दिया। वी आर शॉक्ड, ये क्या मम्मी क्या किया आपने, क्योंकि मम्मी को मनाना इतना आसान नहीं हमारा दृष्टि में। वो बोला है बेटा मैं जब से आप मेरा पेट में है तब से मैं पूजा में है, मुझको कभी बहुत संतुष्ट मिलता है, बहुत आनंद मिलता है पूजा करने का समय, बट देवी नहीं दिखा कभी। बट जैसा मैं ध्यान में बैठना शुरू किया मेरा ध्यान में वो दिखा है। उस दिन मुझको माता का सभी अर्थ समझ में आ गया, इसलिए मैं ये सब छोड़ रहे, ध्यान में उनको मैं मिला हूं। और क्या उनका एक्सपीरियंस बता दो, वो माता ने बोला मैं निरूपा निरूपा निरहंकार निर्मोह निर्गुणा, मेरे लिए रूप नहीं गुण नहीं अहंकार नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ मालूम होकर भी आप वही पढ़ाई कर रहे हैं और मुझको पूजा एक पुतला रखकर पूजा कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ, मैं सर्वंतर्यामी हूँ, सर्व जगह में हूँ। और मुझको आप एक जगह पूजा कर रहे बोलकर, व्हाट ए स्टूपिड लेडी, शी स्कोल्डेड माय मदर इन मेडिटेशन। तब उनको समझ में आ गया असल तत्व क्या है। हम सब डर से रहता है, मंत्र जप छोड़ दिया तो कुछ अरिष्ट होगा, कुछ बुरा लगेगा, कुछ ये होता है क्या। भगवान ऐसा नहीं है, ही इज अ कंप्लीट कंपैशनेट पर्सन, वो कुछ दर्द देता ही नहीं, वो दर्द देता ही नहीं। उनको कैसा देख रहे, वो कोई क्रूएल जैसे देख रहे क्या, आप किया तो बूम, नहीं किया तो आपको पनिशमेंट। वो भगवान का तत्व एक अलग स्थिति है। ये सब ह्यूमन का मेंटालिटी लॉजिकल माइंड से सुन रहे देख रहे हम, बट उसका स्थिति ये नहीं है।
कितना तक मैं जाकर देखा हूँ, ये सब उनका स्थिति ही नहीं। ही इज बियॉन्ड दीज ऑल थिंग्स। आप करने से ना करने से ठीक है, मुंह से कोई शब्द नहीं आएगा, भाई छोटा कोमर से वो डम एंड डफ, उनका क्या भगवान का करना नहीं है क्या? वो मंत्र नहीं, कुछ भी सुन नहीं पाएगा, कुछ भी बात नहीं करेगा, उनका ऊपर भी भगवान का करना है क्या? हमारा मंत्र जप की वजह से वो हमसे मोहित होकर हमको सब कुछ दे रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं। हमारा पास कुछ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, हमारा कर्मों की वजह से, मंत्र जप की वजह से नहीं। मंत्र जप की वजह से क्या मिलता है? अनंत अंदर से ना एक सुकून मिलता है, बट इट इज इम्परमानेंट। वो थोड़ा समय तक रहता है, फिर बाद में अगेन नॉर्मल। इसलिए क्या किया, इतना लोगों को एक मैं दिल्ली आना है तो मैं भिलाई छोड़ना पड़ेगा, मैं भिलाई में रहकर दिल्ली आ नहीं पाएगा, दोनों चीज चाहिए तो नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग, नॉट ओनली पत्री जी, बहुत लोग बता दिया इफ यू वांट दैट यू शुड लीव दैट। इसलिए गीता में भी भक्ति योग, ये सब अंत में क्या ज्ञान योग के बारे में बता दिया। ये ज्ञान आ गया तो ये सब ऑटोमेटिकली ही विल चेंज। ओके, इसके लिए समझने के लिए ना ये सब सब्जेक्ट साधना करना है। यू शुड डू मोर मेडिटेशन, बुक्स, स्वाध्याय। एक्चुअली अभी मैं 21 डेज का शायद 3 दिन में खत्म हो जाएगा, अंतःकरण शुद्धि एक क्लासेस हो रही है। एक्चुअली हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑल क्लासेस, उनको मैं लिंक भेजूंगी, कृपया लेकर देखो। इस 21 डेज में ऐसा पॉइंट्स, ये पूरा सब्जेक्ट देखे तो बहुत कुछ डाउट्स क्लैरिफाई आ जाएगा। ऐसा पॉइंट्स वो 25 डेज क्लास में हो रही है, जरूर आप लीजिए। कह रहे जब हम परेशान होते हैं तो तुरंत कोई जाप करने लग जाते हैं, गायत्री शुक्ला जी कह रही हूँ। हाँ, तो आप ना एक्चुअली मुझे हाँ वो लिंक भेजिएगा, मैं अपने ग्रुप में भी डाल दूंगी। यस मैम, यस मैम, आप या ग्रुप में मैम, मैं डालिए। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी बोलिए मैम। यस भूमिका जी। हाँ, नमस्ते मैडम। यस बहुत अच्छा लगा आज का सत्र। मुझे मैम ये पूछना था कि जैसे पहले मैं किसी और संस्था से जुड़ी हुई थी, फिर कृष्णा भगवत गीता से जुड़ी, फिर उसके बाद मैं पीएमसी में आई। तो जब से मैं पहले जिससे जुड़ी हुई थी तो उससे ना संतुष्टि नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है। बट पीएमसी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जो मैं ढूंढ रही थी मिल गया। यस तो फिर मैंने ध्यान शुरू किया। तो अभी क्या है, जैसे बच्चे बहुत छोटे हैं तो कभी हो जाता है, कभी बीच में छूट जाता है, तो मैंने संकल्प लिया कि नहीं, मैं 2 घंटे का करूंगी। तो किसी दिन 1.5 घंटा, किसी दिन उससे ज्यादा, किसी दिन 2.5 घंटा ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम जैसे क्या फेस हो रही है कि मैं स्वाध्याय भी कर रही हूँ, सारी बुक्स वगैरह जैसे आपने जो बताया, बट प्रॉब्लम क्या है, तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। मतलब जनवरी फर्स्ट से ही पहले 15 दिन पूरा गला खराब सब कुछ, तो एंटीबायोटिक खाया, फिर थोड़ा सा ठीक हुए, फिर दोबारा 1 दिन के लिए जुकाम होता है, दूसरे दिन ठीक। अब आज आप देख लीजिए, कल से फिर एकदम से हो गया है, पूरा नाक बह रहा है। दवाई नहीं ले रहे हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि जो अंदर है वो निकल जाए। तो पीएमसी में ही सुना था, तो दवाई नहीं ली है, तो वो पूरा निकल रहा है। लेकिन बार बार इतना ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है कि, लेकिन फिर भी ध्यान कंटिन्यूस कर रही हूँ। कोई नहीं, तबीयत खराब हो रहा है, करना सो है। व्हाट तो इज वो योर समझ नहीं, क्वेश्चन ये है कि मतलब मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, पर्पस क्या है, क्या मैं सही जगह, तो बड़ी कंफ्यूज्ड स्टेट है। तो once let me clear one point from you. Let me clear one point. आप क्या सोच रहे कि बहुत लोग को ये ऐसा सोचता है मेडिटेशन करने से हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आना, ये बहुत गलत एक थिंकिंग है। ऐसा है तो all the gurus of great people in India, Allah, so many meditators है, सबको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, because this is a body. ओके, अलग अलग रीजन से गुरु लोग थोड़ा लोगों का भी लेता है, ऐसा अलग अलग रीजन से वो लोग उनका बॉडी के ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम को सहन किया। रमन महर्षि भी किया, रामकृष्ण परमहंस भी किया, विवेकानंद भी किया। जी ओके, हम सत्य का मार्ग अलग है। ये सत्य का मार्ग में अच्छा तबीयत मिल सकता है, बट तबीयत के लिए ध्यान नहीं है, इसलिए वो
सिर्फ मैं ध्यान करने से मुझको सर्दी नहीं आना, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? तो भी इसको सहन करने का शक्ति, इसको आगे आने का शक्ति हमारे साथ रहता है। मतलब इधर डॉक्टर भी हम है, दवाई हमारा अंदर रहता है, ये बात करेक्ट है। बट ध्यान कर रहे इसके वजह से ये सब नहीं आना, ऐसा बात किधर भी नहीं है। किसका जीवन में दर्द नहीं, किसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं, ध्यान कर रहे। कृष्ण जी का लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है ना? छोटा का समय से राक्षस हो, वो हो, सो खुद का मामा मारने वाला है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? सबका जगह में प्रॉब्लम रहता है। वो लोग मेडिटेटर्स, भगवान लोग, उनका इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। आउटर वर्ल्ड से क्या आना है वो आ जाएगा। इसलिए बुद्धा विल से 2 तीर है, एक तीर बाहर वर्ल्ड से, एक तीर अंदर वर्ल्ड से। मेडिटेशन की वजह से अंदर वर्ल्ड का चेंजेस आता है, इसकी वजह से बाहर वर्ल्ड का लेने का विधान चेंज हो जाएगा। योर परसेप्शन विल चेंज टू सी हाउ यू सी। ओके, ये मत सोचो ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसा किधर भी चरित्र में नहीं है, कितना सालों में नहीं है। जब राम जी को ही इतना कष्ट है तो हमको क्यों नहीं रहेगा? ओके, मेडिटेशन इज नॉट फॉर दैट पर्पस, मेडिटेशन फॉर बियॉन्ड पर्पस। ओके, सो ड्रॉप दैट करते रहो। जी जी, मतलब एक ऐसे डाउट आ गया था दिमाग में कि इसलिए ये कि इसकी वजह से तो नहीं है। तो कभी कभी हो जाता है कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि पर्पस क्या है लाइफ का, बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्वेश्चन बड़े you are घूमते now in रहते हैं कि mumukshu state only na, you should learn so many things. Okay, you will get it, but you on the path है, इसलिए आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल इतना भी डाउन मत हो। दूसरों का देखकर आप अरे रे ये लोग का इतना सा भी अनुभव आ रही है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि उनका जर्नी अलग। शायद वो सोल जर्नी में 100 जन्म आपसे ऊपर है शायद, इसकी वजह से वो थोड़ा पढ़ाई में ऊपर है, शायद अगल बगल दिख रहे, बट जर्नी में दे आर समवट मोर देन यू मे बी। सो नो कंपैरिजन, यू गो ऑन योर जर्नी। थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू भूमि जी। तो सुवर्णा जी अब आप बताएं कि और क्वेश्चंस लें या कल ले लें आप? मैम कल लेंगे मैम, मेरे हस्बैंड का कॉल आ रही है। अच्छा ठीक है, काफी टाइम हो गया। थैंक यू सुवर्णा जी। Tomorrow also we will continue with my experience and we will also clarify the doubts. ठीक है फ्रेंड्स, Yes, तो thank कल you. हम फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। आज बहुत टाइम हो गया, वो बहुत बिजी है, उसके बाद उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए तो बार बार मैं आपको हृदय से नमन और Yes. अभिवादन करती हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, और एक मिनट, आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं सब लोग। Yes, तो अब हम कल मिलेंगे फिर इसी टाइम, जैसे मैंने आज सेशन शुरू करा है तो बाकी के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? Yes मैम। थैंक यू, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार करती हूँ, प्रकट करती हूँ, ग्रेटिट्यूड। सुवर्णा जी कल मिलते हैं हम आपसे। थैंक यू वेरी मच। सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत लव, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा मेरे सभी प्यारे प्यारे ध्यानियों को लव यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय। लव यू, बाय बाय सुवर्णा जी, थैंक यू।